तो मिल जाती है, मैंने ये कर दिया, एक न्यू हो चैनल गया। है, उस पे है। ठीक है। चलिए आइए देखिए, अब यहाँ पे आप लोग देखोगे कि देखो दोस्तों, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि हम इसको क्या बोल देते हैं दोस्तों, GOC। ओ सी। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 18 टॉपिक आपको आते हैं ना, इनके बारे में नॉलेज है, तो आप क्या करोगे बेसिकली, अगर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी रेस लगानी है, कहीं भी कोई भी रिएक्शन समझना है, कोई भी मैकेनिज्म समझना है, तो आप आसानी से समझ लोगे। लेकिन अगर ये 18 टॉपिक नहीं आएगा तो क्या पॉसिबल है, समझ पाओगे क्या? नो नो सर। सर। बताओ, ये जो सारे टॉपिक हैं 18 डेज, यानी 15 डेज में 15 लेक्चर में, एक एक घंटे का 15-15 में एक 15 लेक्चर में ये सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। यस सर। कुछ हो सकता है हाँ 15 या 18 डेज मान लो, क्या 18 डेज एग्री हो आप लोग? सर यस फुल सर। एग्री। अगर 18 दिन पढ़ लोगे ना, ये पूरी मैकेनिज्म जो भी है, मैं गारंटी देता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे अल्कोहल, फिनॉल, इथर या फिर एमाइन, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिल, कहीं ऐसी जगह नहीं होगी जहां पे ऑर्गेनिक क्लियर ना समझ में आए। ओके सर। सब आओगे, कोई ऐसे देखो 33 हो, सब के सब आओगे। हाँ गारंटी जी। मेरी है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहीं ना समझ में आए तो बताना। हाँ जी सर। ओके सर। सब सब बोल रहे हो आप लोग? यस यस सर। सर। छोड़ोगे तो नहीं ना बीच में? नो सर। नो सर, ठीक है। बिल्कुल और नहीं। आपके बोर्ड के पर्पज से भी ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बोर्ड में 18-20 दिन आ जाओ आप लोग लगातार। कोशिश यस करता हूँ कि ये क्लास कंटिन्यूअस कर देता हूँ, मंडे ओके से या सर। संडे से, जो भी है। हाँ, 18 डेज में आज 18 है, तो इस महीने के अंत तक पूरा कंप्लीट। उसके बाद से आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है कि उधर मैं रेस भी कराऊंगा ना, रिएक्शन जल्दी जल्दी भी समझाऊंगा ना, बोलोगे सर समझ में आ रहा है। यस सर। ओके ठीक है, सर। यस सर। चलो दोस्तों, यस तो वो सर। कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग आओगे, टाइम निकाल के आओगे और काम बन जाएगा अपना। ये देखो, फर्स्ट टॉपिक, ब्रेकिंग अ बॉन्ड, कि भैया इधर बॉन्ड ब्रेक होता है, इधर ब्रेक होता है, कि ऐसे बॉन्ड ब्रेक होता है, पता नहीं चलता है कब किस पे पॉजिटिव कब किस पे निगेटिव। एक तो ये। फिर दूसरा टॉपिक, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इनमें तो कुछ टॉपिक ना 15-15 20-20 मिनट में हो जाएंगे, तो उतना दिन भी नहीं ओके जाने सर। वाला। ये रहा एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, कल समझ में आया था कि नहीं आया था? यस सर फुल यस समझ सर। में आ गया था। सर मेरा कल माइक ही कनेक्ट नहीं हुआ था, कोई फिर मेरे बात को नहीं। साउंड नहीं आ रही थी आपकी। अच्छा, क्लीन आवाज नहीं आ रही थी मेरी? हाँ, नहीं, मेरा कल माइक कनेक्ट ही नहीं हुआ, फिर मेरे को साउंड ही नहीं आई नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए दोबारा एक बार हो जाएगा ये। अब ये देखिएगा, फिर उसके बाद से इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट क्या होते हैं, कार्बोकैटायन, रिंग एक्सपेंशन, कार्बेन आयन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन। टाइप ऑफ रिएक्शंस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन, एडिशन और रीअरेंजमेंट रिएक्शन। क्या आप लोगों के ऑर्गेनिक अगर कोई टीचर पढ़ाया होगा 12th में, तो ये टॉपिक आए होंगे कि नहीं आएंगे, ये रिएक्शंस? आए हैं। यस सर। वहां पे क्लियर क्लियर सबको समझ में आया? नो सर उतना नहीं आया था। बाकी लोग नहीं। देखो ध्यान से सुनो, यस सर। आप लोगों को वो सारी चीजें उधर रिएक्शन क्यों नहीं समझ में आई, क्योंकि ये जो बेस है ना, यहाँ से लेके ऊपर, ये जो बेस देख रहे हो ना आप लोग, यस यस सर। सर। ये स्टेप बाय स्टेप एक सीढ़ी है कि आप समझते आओगे तो नीचे के टॉपिक आपको समझ में आएंगे, अदरवाइज नहीं नहीं आएंगे। तो आप लोग अगर 15 से 18 डेज रुकने वाले हो मेरे साथ, तो बोलो उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चंगा सी सब समझ में यस आए। सर। यस सर। भरोसा मेरे पे रखो, साथ चलते हैं। ओके सर। ओके सर। चलो आ जाओ दोस्तों, पहला टॉपिक, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। दिख रहा है आप लोगों को कि देखो सर, फर्स्ट टॉपिक क्या है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड को हम बोलते हैं सर फिजन, बोलते हैं फिजन ऑफ बॉन्ड, और दूसरा बोल सकते हो क्लीवेज ऑफ बॉन्ड। ठीक है, तो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड चाहे फिजन बोल सकते हो, चाहे क्लीवेज बोल सकते हो, तीनों टर्म का मतलब कि सर आपका बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। लेकिन यहाँ पे दो चीजें आती है कि एक बॉन्ड जो है ना, दो फैशन से ब्रेक हो सकता है। कैसे फैशन से? दो तरीके से। दो फैशन का मतलब दो तरीके से ब्रेक हो सकता है। पहला कि सर एक होता है हेट्रोलिटिक फिजन या हेट्रोलिटिक क्लीवेज बोल सकते हैं, ठीक है, और दूसरा क्या है, होमोलिटिक फिजन या फिर होमोलिटिक क्लीवेज। क्लियर हुआ? चलिए, सो यस अब मैं आपको समझाता हूं कि सर हेट्रोलिटिक फिजन क्या होता है। क्या होता है? हिट्रोलिटिक हेट्रोलिटिक फिजन। फिजन। तो देखिए, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि देखो सर मेरे पास ना एक एटम है, ए सिंगल बॉन्ड बी है,
ए सिंगल बॉन्ड बी का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा मुझे कि भैया ए जो है कि बी ना से उन सिग्मा दोनों बॉन्ड ने से, उन दोनों ने ए ना जो अपना है, इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाया है। हाँ सिंपल, तो यानी कि देखिएगा ए जो है बी से सिग्मा बॉन्ड से बना हुआ है, और सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो यानी कि उस केस में आप लोगों से ये कहूं कि देखो सर, ए और बी के बीच में क्या यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा? एक ए का एक बी का, बोलिए यस सर होगा। यस सर। Yes, sir. प्लीज। 33 यानी 32 जितने भी आप लोग हो पूछ लेना मेरे से कि सर यहाँ नहीं समझ में आया, ठीक है। देखो अब हुआ क्या कि एक तो ये तरीका है, एक ये तरीका है कि देखो सर नीचे ए और यही बी है, ठीक है, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ए का है, एक इलेक्ट्रॉन बी का है। तो अब एक दो तरीके से बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। पहला हेट्रोलिटिक फ्यूजन, ये वाला हेट्रोलिटिक फ्यूजन। हेट्रोलिटिक फ्यूजन का मतलब क्या है कि चलो सर मैं मान लेता हूं कि जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो बी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ए से ज्यादा है। इलेक्ट्रो निगेटिविटी, ठीक है, बी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? ए से ज्यादा है। तो उस केस में क्या होगा कि ये जो बी है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब कि पुलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की, पुल करने की पावर जो है ना इलेक्ट्रॉन को, वो बी में बहुत ज्यादा है। तो यानी कि अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो किधर ब्रेक हो जाएगा दोस्तों? बी की इधर होगा तरफ। कि नहीं होगा? बी की तरफ को। अब बताओ कि ए वाला भी इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन किधर आ गया? बी पे आ गया। तो आगे जब मैं आपको समझाऊंगा तो बोलूंगा कि सर ए जो है अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो जब देगा तो क्या आता है? ए पे पॉजिटिव चार्ज आता है कि नहीं आता यस है? सर। यस सर। तो अब बताओ बी पे निगेटिव चार्ज आया लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि सर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो फैशन है ना ब्रेक होने का, बॉन्ड ब्रेक होने का, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं दोस्तों? हेट्रोलिटिक फ्यूजन। हेट्रोलिटिक फ्यूजन, ठीक है। इसमें मिलता क्या है? तो इसमें आपको आयंस प्रोड्यूस होते हैं। क्या मिलेंगे दोस्तों? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। डन, क्लियर, समझ में आ गया? यस सर। Yes, चलो आ sir. जाओ, इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब मैं आपसे कहूं कि देखो साहब, यहाँ पे ना मेरे पास ना एक CH3 और ये Cl है, तो अब बताइए कार्बन, ये कार्बन से ही क्लोरीन अटैच है ना? यस सर। अब देखो ये बॉन्ड इस क्लोरीन की तरफ ब्रेक होगा क्योंकि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है सर मोर कार्बन से ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव तो अब आपको क्या मिलेगा बताइए? CH3 CH3 कार्बोकैटायन प्लस प्लस Cl Cl माइनस, नेगेटिव और 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे देखिएगा इसको, बताइएगा ये बॉन्ड क्लोरीन की तरफ ब्रेक होगा तो क्या मिलेगा आपको? CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पॉजिटिव Cl माइनस। यस किसी सर। को डाउट? किसी को डाउट? किसी को डाउट? Sir. अब बताओ क्लोरीन इसमें मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है कि नहीं? यस सर। Sir. किधर बॉन्ड ब्रेक होगा? क्लोरीन की तरफ। तो वो एक दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। हाँ बोलिए। हेलो, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो दोस्तों, अब यहाँ पे एक दो और एग्जांपल्स आपको समझाता हूँ कि सर एक एग्जांपल और एक एग्जांपल और कौन सा एग्जांपल लें, कौन सा एग्जांपल लें? NH4 प्लस एंड Cl माइनस, ये है, ये सिग्मा बॉन्ड से मान लो अटैच है। तो बताइएगा किधर ब्रेक होगा ये बॉन्ड? Cl की तरफ। क्लोरीन की ठीक है, तरफ को। तो ये हो जाएगा NH4 प्लस एंड Cl माइनस। ये सारे इनके एग्जाम्पल्स हैं। आ जाइए और कुछ लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखोगे CH3 C और यहाँ पे O CH3। बताइए अब ये वाला बॉन्ड जो है कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की। बताइए ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा कि नहीं होगा? होगा होगा। सर। तो अब आपको आयंस क्या मिलने वाले हैं? CH3 CO पॉजिटिव और यहाँ पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। सर मिलेगा। हेट्रोलिटिक फ्यूजन का मतलब दोस्तों कि सर वहां पे जो बॉन्ड सिग्मा इलेक्ट्रॉन है ना किसी एक एटम के पास चला जाएगा। क्लियर? क्लियर। तो अब यस एक पे सर। अल्टीमेटली जो दे जिसके नेगेटिव जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरे वाले पे पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पर कैटायंस और एनायंस फॉर्म
करेंगे। लेकिन सर ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का खेल था, यहाँ तक कि हमें सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। ये हेटेरोलिटिक का हमने बहुत सारे एग्जांपल दिखा लिए। यहाँ पे देखोगे द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज टेकन बाय वन एटम, सही लिखा है कि नहीं लिखा है? यस सर। Yes, sir. जी सही लिखा है। ठीक है, तो बाकी लोग भी बोलते रहे और साथ साथ में जो भी मैं बोल रहा हूँ आपको लगता है कि यार तो समझ में आ गया और नोट भी करना चाहिए, तो अपनी लैंग्वेज में आप लोग क्या करोगे, उसके नीचे टिचक 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 नोट भी करके लिख लिख लोगे। लेंगे। यस ठीक है, सर। क्या करोगे? Yes, sir. नीचे टिचक 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 करके लिख लोगे जो बोला है। कि ओके। हेटेरोलिटिक का मतलब क्या होता है सर, कि जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो दोनों बॉन्ड ब्रेक होगा, और कि मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम ले लेगा तो उसपे नेगेटिव और दूसरे वाले पे पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? Yes, sir. यस सर। ग्रेट। आ जाए होमोलिटिक फिजन की बात करेंगे दोस्तों। होमोलिटिक फिजन में आप लोगों ने अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो यहाँ पे होता क्या है कि जो बॉन्ड ब्रेक होता है ना, वो किसी, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि देखो साहब ये क्लोरीन है और ये क्लोरीन है, तो अब बताइए कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है सर। एक ही एटम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी सेम हो जाएगी, तो यानी क्लोरीन और इस क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से प्लीज थोड़ा सा देखिएगा। चलिए दोस्तों, अब एक बात बताओ, क्या इन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं शेयर्ड किया हुआ? होगा होगा। सर। अब इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड होमोलिटिक का मतलब, होमो का मतलब सेम, होमो का सेम। मतलब सेम। सेम। तो सेम इलेक्ट्रॉन दोनों एटम अपना लेके चले जाएंगे। तो देखिएगा ये जो बॉन्ड हो रहा है, एक बॉन्ड इधर ब्रेक होगा तो हाफ एरो से दिखाएंगे, और एक बॉन्ड इधर ब्रेक होगा तो हाफ एरो से दिखाएंगे। अब बताओ कि एक क्लोरीन अपना जो इलेक्ट्रॉन दिया था, शेयर किया था, वो अपना लेके चला गया, वो अपना लेके चला गया, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन खींच के अपने हिसाब से चले जाएंगे। तो अब एक बात बताइएगा, होमोलिटिक फ्यूजन का मतलब समझिएगा कि साहब यहाँ पर दोनों एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके उड़ जाएंगे। तो अब देखिएगा, बताइए यहाँ पर क्लोरीन पर एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन पर एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? बोलेंगे। Yes, sir. बोलेंगे। तो कोई भी अगर स्पीसीज हो उस पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे कि सर ये फ्री रेडिकल है। क्या है ये? फ्री रेडिकल। रेडिकल। फ्री रेडिकल। तो अब होमोलिटिक फ्यूजन होगा तो बताइए न्यूट्रल स्पीसीज बनेगा कि नहीं बनेगा? फ्री रेडिकल बनेगा। कैसा है? न्यूट्रल। न्यूट्रल, पर वो अपना एक एक अनपेयर्ड उनके पास होगा, और उसको हम बोल देंगे कि देखो सर ये फ्री रेडिकल है। मोस्टली फ्री रेडिकल तब बनता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, लेकिन कभी कभार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं होती है तो भी बन जाता है यूवी लाइट की प्रेजेंस। चलिए आ जाइए दोस्तों, अब यहाँ पे मैं ये बोलता हूँ कि CH3 यहाँ रहा Cl, और सर क्या कर रहे हैं हम लोग? होमोलिटिक फ्यूजन करा रहे हैं। यहाँ पे क्या करा रहे हैं? होमोलिटिक फिजन। फ्यूजन। यूवी लाइट के प्रेजेंस में, तो क्या हो जाएगा? CH3 फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल। बताइए क्या बना ये? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, यस सर। यस सर। जहां ना समझ में आए पूछ लीजिएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोरीन फ्री रेडिकल। क्लोरीन फ्री रेडिकल। ग्रेट, यहाँ तक क्लियर हो गया? Yes, sir. यस सर। चलिए कुछ स्पेशल फ्री रेडिकल की हम बात करेंगे, उससे पहले मैं पानी पी लेता हूँ। सर इसमें क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा नहीं होगी? हाँ ज्यादा होगी ना, लेकिन इसीलिए तो मैंने बोला, यहाँ पे देखो ना हमने क्या टर्म यूज किया हुआ है? यूवी Yes. लाइट। क्या क्या किया हुआ है? यूवी लाइट। UV लाइट। अगर यूवी लाइट पास करोगे तो होमोलिटिक फ्यूजन। सर हाँ अगर बोलिए। इसमें ना अगर इसमें यूवी लाइट नहीं शो करेगा ना तो सिंपली इसमें फिर हेटेरोलिटिक फ्यूजन होगा ना। हेटेरोलिटिक फ्यूजन हो, ठीक है। ओके सर। हाँ जी। हाँ, तो चलिए आ जाइए दोस्तों, अब कुछ स्पेशल फ्री रेडिकल की बात करूंगा और उनको समझाऊंगा कि वो क्यों फ्री रेडिकल फॉर्म करते हैं। तो ये रहा आपका स्पेशल डब्बा, ठीक है। आ जाइए, अब आप ना कुछ परऑक्साइड्स होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों?
peroxides. पेरोक्साइड का मतलब क्या होता है कि देखो साहब, ये रहा एक ऑक्सीजन और इधर एक और ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन ऑक्सीजन से जब अटैच्ड होते हैं ना, तो होता क्या है कि, और इधर एक आर मान लीजिए एल्काइल ग्रुप यानी कि हाइड्रोकार्बन चेन है, और इधर भी क्या है हाइड्रोकार्बन। आर का मतलब समझिए ना, हाइड्रोकार्बन चेन Yes, होती है, कार्बन sir. चेन। Yes, sir. इतना तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं ये बोलूं कि देखो सर, ऑक्सीजन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर, तो होता क्या है कि अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं तो ये, और इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर ये, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर, उसकी वजह से इनके पास इतना लोन पेयर होने की वजह से क्या हो जाता है, ये जो ओ इसको हम क्या बोल देते हैं, पेरोक्साइड बॉन्ड। ये ओ को हम क्या बोल देते हैं दोस्तों, पेरोक्साइड लिंकेज। Peroxide bond या linkage. पेरोक्साइड बॉन्ड बोलिए चाहे पेरोक्साइड लिंकेज बोलिए, पेरोक्साइड बॉन्ड बोल दो चाहे पेरोक्साइड लिंकेज। होता क्या है, पेरोक्साइड लिंकेज आर वीकेंड। क्या होगा, वीकेंड। वीकेंड का मतलब वो कमजोर हो जाता है। क्यों कमजोर होता है, जब कमजोर होगा तो आसानी से होमोलिटिक फ्यूजन उसका, थोड़ा सा यूवी लाइट पास कर दो आसानी से होमोलिटिक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा सर. हो अब जाएगा. क्यों, चलिए अब आ जाइए सर, वीकेंड क्यों होता है, वीक क्यों होता है, तो इसको थोड़ा सा अजीब दिख रहा है, मैं और अच्छे से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। सुनिएगा, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, इसको ऐसे, अब थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है। Yes, sir. लोन पेयर यहाँ, लोन पेयर यहाँ, लोन पेयर, लोन पेयर। एक बात बताइए, सबसे ज्यादा लोन पेयर और लोन पेयर हमने वीबीटी पढ़ा था क्या, या अभी पढ़ा रिवर्स था. जी. रिपल्शन बताओ, होगी। लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा कि नहीं होगा, Yes, sir. होगा. होगा. अब बताओ रिपल्सन होगा तो ये इधर जाएगा, ये लोब इधर जाएगा, ये Yes, इधर sir. जाएगा, ये इधर जाएगा। अब दोनों ऑक्सीजन के दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर कर रहे रहे हैं. हैं. तो ड्यू टू हाई रिपल्सन पेरोक्साइड लिंकेज आर वीकेंड। समझ गए, तो अब Yes, ये sir. ऑक्सीजन इधर जाएगा, ये ऑक्सीजन इधर जाएगा, तो ये जो पेरोक्साइड ये वाला बॉन्ड है वो आसानी से, थोड़ी सी एनर्जी दे दोगे यूवी लाइट चाहे हीट कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, पेरोक्साइड लिंकेज हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, होमोलिटिक फ्यूजन। तो अब इसमें फ्यूजन कैसे होगा दोस्तों, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा आप लोग कि सर ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक होगा और ये वाला बॉन्ड, तो इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन था अपना अपना लेके चले जाएंगे, तो नीचे यहां से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आर ओ फ्री रेडिकल प्लस आर ओ फ्री रेडिकल बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा सर. इसको हम लोग क्या बोल देंगे दोस्तों, फ्री, फ्री रेडिकल. या आप ऐसे बोल सकते हो ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो वैलेंसी नहीं नहीं इसी पे समझा देता हूँ, और कुछ स्पेशल जैसे जिसने, हाँ इसी था बोलिए। सर जैसे ये होमोलिटिक फिजन है ना, तो इसमें जैसे क्लोरीन और क्लोरीन सेम है, हाँ तो सर उसमें भी हमें सनलाइट की जरूरत होगी जैसे एच न्यू की, कि सिर्फ हाँ जो हाँ, स्पीशीज डिफरेंट है उन्हीं में ही होगी। नहीं नहीं, देखिए आपको ना, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं मेंशन है कि यूवी लाइट है, क्या यूवी लाइट है, चाहे आपने बहुत ज्यादा हीट कर दिया तो वो फ्री रेडिकल में ब्रेक हो जाए। समझ गए आप, यस सर। हाँ, तो आपको मेंशन करेगा कि वहां पे यूवी लाइट है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी स्पार्क करवा रहा है, ठीक है, या फिर थोड़ा हीट कर रहा है, तो वो मैं कुछ ही फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, सारे मैं बताऊंगा। तो अभी यहाँ समझ गए कि कहीं अगर यूवी लाइट है तो कौन सा मैकेनिज्म होगा, फ्री रेडिकल। डन। यस सर। Then If UV light are present, then free radical mechanism are appear in those reactions. ठीक है, Yes, sir. चलिए, सो अब आ जाइए, हाँ चल बोलिए, सर ये पेरोक्साइड वाला समझा दोगे एक बार? ठीक है आ जाइए। अब देखो यहाँ पर दोस्तों, एक स्पेशल केस है पेरोक्साइड का ही, जो हम आगे भी चल के हम यूज करेंगे। तो मैं इधर एक खाना अलग अलग ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए इसमें घुल मिल के ये कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं वो, कुछ अजीब सा ना हो जाए। mix. देख, हाँ मिक्स होके वो मिक्स वेज ना बन जाए, खिचड़ी। खिचड़ी. खिचड़ी सब तो खा लोगे यार ना। Yes, sir. चलिए, सो देखिए, ये रहा दोस्तों, हाँ चल आप देखिएगा, ये रहा आपका बेंजोइल पेरोक्साइड। क्या है ये, बेंजीन है ना, तो ये एक ऑक्सीजन, इधर एक ऑक्सीजन और इधर
मॉलिक्यूल्स आप लोग ड्रॉ करते रहिएगा, जितना ड्रॉ करोगे आप लोगों के लिए बेनिफिट है। हाँ चल देखिए यहाँ पे 2 लोन पेयर है कि नहीं, बताइए आप। यस सर। अब देखिए यहाँ पे सिग्मा वाला जो शेयर्ड 2 इलेक्ट्रॉन है, अब ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में रिपल्सन होगा तो क्या ये दोनों ऑक्सीजन दूर जाना चाहेगा कि नहीं जाना चाहेगा? यस सर। अब इनके बीच में जब रिपल्सन होगा और जब दूर जाना चाहेगा तो यानी कि ऑक्सीजन क्या हो रहा है, वो दोनों होल्ड किए हुए सिग्मा बॉन्ड से, और लोन पेयर का रिपल्सन हो रहा है, तो वो कहेगा नहीं भैया अब दूर चल रहे हैं। रिपल्सन की वजह से दोनों ऑक्सीजन में दूरी बढ़ेगी, और जैसे ही दूरी बढ़ेगी तो बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका, वीक होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो इसकी वजह से अब हमने क्या किया, इसका फायदा उठाया, थोड़ा सा हीट, अच्छा है यूवी लाइट, क्या यूवी लाइट या हीट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ये ले लेगा, ये वाला अपना ऑक्सीजन लेके इलेक्ट्रॉन, और फ्री रेडिकल बना देगा दोस्तों। तो क्या आप लोग देखोगे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फ्री रेडिकल बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर बनेगा। इसको 2 कर देता हूँ क्योंकि दोनों तरफ सेम है, यस सर। तो फ्री रेडिकल बनेगा। क्लियर? यस सर। यस सर। आंसर क्लियर हो गया आपका? यस सर। चलिए, सो फ्री रेडिकल ऐसे बनेंगे, एक आध और फ्री रेडिकल, एक आध और, मान लीजिए कि H2O2 है, क्या है H2O2, ये रहा H, ये भी अपना होमोलिटिक फ्यूजन करेगा तो आपको क्या मिलेगा, OH, ऐसे लिख देता हूँ इसको, मिलेगा कि नहीं मिलेगा दो फ्री रेडिकल? मिलेगा। मिलेगी। बस, तो आई होप कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की फ्री रेडिकल कब फॉर्म करेगा, जब होमोलिटिक फ्यूजन होगा, और कैटायंस एनायंस कब फॉर्म करेंगे, जब आपका, जब हिट्रोलिटिक। क्लियर दोस्तों? क्लियर। होमोलिटिक में दोनों अपना शेयर किया हुआ अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएंगे, हेट्रोलिटिक में जो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। चलिए, सो ग्रेट गाइस, आगे बढ़े, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यस सर। यस सर। चलिए 31 स्टूडेंट है, क्या 31 सब एग्री कर रहे हैं, किसी को कोई डाउट है अभी पूछ लेना। एग्री। ग्रेट, आप लोग हैंड रेज भी कर दोगे तो मैं पूछ लूंगा कि आपको क्या नहीं समझ में आता है। Valency of zigzag carbons and hybridization of structure CH4C, hybridization तो मैंने आपको बता दिया था, मुझे बताने की अब जरूरत पड़ेगी, सबको बता दिया था ना मैंने। यस सर। यस सर। हाँ, यस सर। अब थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा ये एक सेकेंड ये हटाना है, ये पहले से ही स्लाइड में है तो मैं इसको हटा लेता हूँ। मेरा अपना तजुर्बा है तुझे बतला, दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। चलिए आ जाए। सो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि मान लो ना कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत तरह से स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करा जाता है, जैसे कि मैं आप लोगों से कहूं कि देखो साहब, अगर मेरे पास कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ CH3 CH2 CH2 फिर CHO, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये कंडेंस फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, कंडेंस फॉर्मूला। फॉर्मूला। अब इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो सर, इसी को अगर मैं बोलूं तो थोड़ा सा एक्सपेंड करके एक्सटेंडेड फॉर्म लिखूं तो कैसे लिखूंगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड कार्बन OH, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? यस सर। लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसी को अगर मैं आगे बढ़ूंगा एक स्टेप और अच्छे से, अगर मैं इसको वो करना चाहूँ तो मैं इसको क्या लिखूंगा दोस्तों कि सर ये रहा CH, ये रहा CH, ये हो गया आपका कार्बन, ये रहा H, ये रहा H, ये कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। आप देखते रहिएगा, जाना समझ में आए बोल दीजिएगा। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बॉन्डेड फॉर्म में? लिख सकते यस हैं। सर। यस सर।
चलिए, सो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। अब मैं आपसे ये कहूं कि देखो सर, ये भी हमारा सही है, ये भी हमारा सही है, ये भी सही है, तीनों एक ही स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यस यस एक और है जहाँ पे हम थोड़ी गधा मजदूरी कम काम करते हैं। गधा मजदूरी बुरा मत मानना, मतलब हम मेहनत जहाँ करते हैं वो थोड़ा स्मार्ट हो जाता है। बताइए, ओके 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। तो हमने कहा कि देखो सर, इसको ना मान लेते हैं कि एक, तो ये जहां 1 कार्बन, 2 कार्बन और फिर यहाँ से बेंड कर रहा हूं, तो 1 2 3 कार्बन हो गया, और ये चौथा कार्बन को हम लोग ऐसे कर सकते हैं। OH देखो यहाँ पर ना हम कार्बन और हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं, छुपा देते हैं। क्या कर देते हैं बताइए? छुपा कार्बन और छुपा हाइड्रोजन देते हैं। नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। मतलब आप समझिएगा कि यहाँ पर ना क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पर जहां से एक शुरुआत हुआ है तो यहाँ पर एक कार्बन है, जहां पर बेंड होता है वहां पर कार्बन, जहां पर बेंड होता है वहां पर कार्बन, वहां पर कार्बन। क्लियर हो गया? ये जिगजैग फॉर्म बोलते हैं इसको। क्या बोल देते हैं इसको हम लोग? जिगजैग जिगजैग फॉर्म। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन चेन। और एक बात बताइएगा, यहाँ पे कार्बन है ना, तो इनकी वैलेंसी क्या होती है? चारों के चारों वैलेंसी कंप्लीट होती है। तो इसका मतलब इससे कितने हाइड्रोजन अटैच है यहाँ पर? 3 की नहीं? 3 ठीक है, तो यहाँ Yes, पर यस 2, 2 यहाँ पे भी नीचे 2, यहाँ यहाँ पर पे एक भी H, यहाँ पर 2 H। यहाँ पे क्लियर तो हो गया? कंप्लीट है। यस यस तो अगर कहीं ऐसे लिखा हो तो इसका मान के चलिएगा कि सर जहां बेंड हुआ है कार्बन तो वहां पे 2 हाइड्रोजन तो है मिनिमम, और एंड पर कितने होंगे? 3। 3 ठीक, यस सर चलिए, सो बढ़िया है। अब इसको थोड़ा सा इधर करते हैं। एक बात बताइएगा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि देखो सर, ये रहा स्ट्रक्चर, मैंने ऐसे करा, अब मैं आपसे पूछूंगा, आप लोग बताइएगा मुझे कि साहब ये ए, ये बी, ये सी, ये डी और ई, बताइए ए के पास कितना हाइड्रोजन है? कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट करनी है कि नहीं करनी? करनी है। तो बताओ ए के पोजीशन पर कितना हाइड्रोजन छुपा हुआ है? सर कोई एक बताएगा मुझे? होगा 1 एक। बताइए बी के पास 1 1, सी के पास 1, डी 1 के पास 1, ई के पास कितना हाइड्रोजन होगा? 2 देखो क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन छुपा है, क्योंकि भैया यहाँ पर जो है ना, वैलेंसी की अगर आप बात करोगे तो कार्बन की टोटल वैलेंसी कितने बॉन्ड बना सकता है वो? 4 बॉन्ड। उसका मतलब 4 वैलेंसी हो गई। तो आप चेक करो यहाँ पर 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, हाइड्रोजन का 4 बॉन्ड। अब यहाँ पर भी देखो 4 बॉन्ड, यहाँ पर 4 बॉन्ड, यहाँ पर 4 बॉन्ड। बताइए कंप्लीट हो गया? कंप्लीट। यस सर चलिए आ जाइए, अब बेंजीन में आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए, आप लोग बताइए कि कितने हाइड्रोजन है इसमें टोटल? सर 6 हाइड्रोजन है। 6 देखो हाइड्रोजन अब देखो 3 बॉन्ड, तो इस कार्बन से आपको 3 बॉन्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? 2, एक दिख पाई, रहे एक हैं। सिग्मा, एक सिग्मा, तो एक ही हाइड्रोजन होगा कि नहीं यहाँ? होगा जी सर। यानी कि हर जगह एक एक हाइड्रोजन है, 3 तो यस आपको बॉन्ड ही दिख रहे हैं। तो ऐसे ही कहने का मतलब कि अगर कभी कहीं हाइड आ जाए तो वो गड़बड़ी हमें नहीं करनी है। तो आई होप ये जिगजैग वाला फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर मैं कोई Yes. स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, अब बताइए कि यहाँ पर कितने हाइड्रोजन होगा? ए, बी, सी, डी, ई, सॉरी ई, एफ, जो भी है बताइए। ए पे कितना 12 हाइड्रोजन 12 होगा? होंगे। 12 टोटल 12 होंगे। ए वाले पोजीशन Yes, यहाँ पर sir. कितना हाइड्रोजन? 2 2 होगा कि नहीं होगा? होगा। हर जगह 2 होगा। हाँ यस जी देखो दोस्तों, अगर किसी को गुस्सा आ रहा होगा तो उसके लिए सॉरी, मैं चाहता हूँ कि पढ़ा रहा हूँ तो 0 से ही बताता हूँ, ठीक है, हाँ ताकि जी कहीं आप yes, लोग sir. फंसो मत। ये रहा, ये रहा, और यहाँ पर भी सारे 2 हाइड्रोजन है। यानी कि मुझे लगता है अब आप लोगों को समझ में आ तो गया है। चलिए तो Yes, अब sir. जिगजैग स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन में, कि CH4 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा और एथिलीन में क्या होगा, CH में क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन। आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला तो बताया गया है, बहुत अच्छी तरह से बताया गया है, यस सर। ठीक है। Yes, चलो sir. दोस्तों, बैक आ जाओ अपने पुराने वाले जो हमने हाइब्रिडाइजेशन निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि सर ये रहा आपका CH3, ये रहा आपका CH3। बताइए
इस वाले का क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसका क्या होगा, फिर sp3 होंगे दोनों के। सबका। सो ओनली 2 केस में फ्री रेडिकल की फॉर्म हो सकती है। यस दोस्त, एक होता है हीट कर सकते हो, एक होता है आपका अस्मिता, एक हीट हो सकता है, और एक में हो सकता है आपका यूवी लाइट, और कभी कभार हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर भी फ्री रेडिकल बना लेते हैं। ठीक है, और भी एक दो कंडीशंस हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में यही दो आते हैं। अब देखिएगा, इसको एक्सपेंड करिए तो बताइएगा, कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और इधर भी कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब बताइए, अगर कार्बन से 4 सिग्मा बॉन्ड है तो ऑफ कोर्स वो sp3 होगा कि नहीं होगा? सर होगा होगा। यस सर। क्या ये भी आपका? sp3 यानी sp3 दोनों ही कार्बन आपके टेट्राहेड्रल होने वाले हैं। चलिए आ जाइए दोस्तों, अब यहाँ पे देख लीजिएगा, CH2 किसकी बात कर रहे हो आप लोग? CH2 CH2 बताओ, इसका अगर आप देखोगे तो इसको क्या करो, शुरू के लिए समझने के लिए, कि देखो सर इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। अब बताओ, दोनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो क्या आएगा? sp2 देखो कितना आया, sp2, इसका कितना आया? क्योंकि क्या करोगे, sp2 नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड Yes, उसमें sir. आता है क्या? नो नो सर सर पाई बॉन्ड को हम पाई बॉन्ड को हम हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर नहीं करते। तो देखिए जी। सर, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और एक 3 सिग्मा, एक उसमें पाई है तो उसको नहीं लेना, यानी कि 3 आ रहा है, मतलब sp2, तो इसका भी 3 आ रहा है तो sp2। ठीक है, चलिए, तो जितने भी एथिलीन या कार्बन डबल बॉन्डेड होते हैं वो कैसे होते हैं, प्लेनर होंगे कि नहीं होंगे? सर होंगे होंगे ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब कि ट्राइगोनल प्लेनर बोलिए चाहे प्लेनर मॉलिक्यूल्स बोलिए। आ जाइए दोस्तों, अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि देखो सर, ये H है, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन। आप बताइए, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए sp क्या होगा? sp इसका और क्या दूसरे होगा का भी sp बताइए? इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है? सर सर एक इसमें सिग्मा 2 सिग्मा बॉन्ड बॉन्ड है दोनों एक कार्बन कार्बन का देखिए पे 2 हाँ 3 बॉन्ड है इधर, तो क्या होगा, उनमें तीनों में से एक सिग्मा होगा, 2 सिग्मा पाई होगा। होगा। 2 पाई Yes, sir. हाँ जी तो बताइए, एक सिग्मा इसमें से आ गया, ये क्या हो गया आपका सिग्मा, और इधर भी ये आपका भी सिग्मा। सिग्मा तो बताइए, टोटल 2 आया, लोन पेयर है नहीं, तो 2 का मतलब sp, सही SP. बोला कि नहीं? यस Yes, सर सही अब बताओ, ये भी कैसा होगा, sp होगा कि नहीं होगा? sp हाँ होगा जी बताओ, जब sp होता है तो मॉलिक्यूल्स कैसा होता है, लीनियर। लीनियर लीनियर शेप अब linear. बताओ, यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल्स ही, दोनों कार्बन sp हैं, तो अब ये एसिटिलीन जो मॉलिक्यूल्स है कैसा हो जाएगा, लीनियर की? लीनियर होगा सर लीनियर होगा ठीक है, तो चलिए साहब, sir. ये आपका लीनियर मॉलिक्यूल्स हो गया। एक स्ट्रक्चर देता हूँ, आप लोग नोट करते रहिए, और उसमें नोट करके बताते रहिएगा कि कौन sp होगा, कौन sp2 होगा। ओके सर आ जाइए, तो यहाँ पे देखो आप लोग, CH3 ये रहा, CH डबल बॉन्ड CH, ये हो गया आपका कार्बन ट्रिपल बॉन्ड C, और इधर आप लोग देखोगे तो मैं रख देता हूँ, सॉरी, CH3। अब बताओ आप लोग, भैया ये जितने भी कार्बन है इसका क्या होगा? sp3 sp3 4 सिग्मा बॉन्ड, यस क्या हो गया? सर अब बताओ इसका क्या होगा दोस्तों? sp2 क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हाँ sp2, जी ऑफ कोर्स इसका भी sp2। sp2 बताओ इसका क्या sp होगा, इन दोनों का? sp दोनों का sp क्योंकि 2 सिग्मा है, मतलब 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो भैया यहाँ पर ये हो गया sp, तो ये वाला भी sp हो गया। इसका और कोई ये बताएगा? sp2 बताओ, एक सिग्मा, एक सिग्मा, दो और इसमें से तीन एक सिग्मा, एक पाई, तो टोटल हाँ 3 हो जी गया, तो क्या हो गया बताइए? sp2 sp2 अब बताओ, ये जो मॉलिक्यूल्स आप देख रहे हो, क्या ये प्लेनर है कि नहीं? यस सर प्लेनर है ये तो आप ऐसे प्रेडिक्ट कर सकते हो कि सर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3 और एक लंबी चेन है, तो ये वाला इतना जो पोर्शन है वो कैसा वो है, प्लेनर है प्लेनर है। प्लेनर अब हाइब्रिडाइजेशन निकाल लोगे? यस सर निकाल लेंगे बाकी लोग? यस सर ग्रेट, चलिए, सो बहुत बढ़िया, हमने हाइब्रिडाइजेशन का स्टेप कवर कर लिया है। ये थोड़ा सा ओवरलैपिंग मैंने बता दिया है आप लोगों को, शुरू में उधर बताया था यस थोड़ा बहुत। सर हाँ जी
कि अगर मान लीजिए कि S ओवरलैप करेगा तो कैसे करेगा? हेड टू हेड। यस सर। यहाँ पे देखो, अगर ये S ओवरलैप करेगा तो क्या बनाएगा? ये भी सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अगर एक यस और एक p ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा हेड टू हेड तब भी ओवरलैपिंग एक सिग्मा। ही एक्सिस पर, तो भी सिग्मा। ये p देखिए सेम टू सेम ओवरलैप कर रहा है, तब भी सिग्मा बनाएगा। तो क्या बनाएगा? तो भी यहाँ सिग्मा। पर देखोगे हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर रहा है, हेड टू हेड, सीधा का सीधा। ये देखो साहब, इसका भी ये एक हेड हो गया और इसका भी एक हेड हो गया, तो दौड़ दौड़ाएंगे, ओवरलैपिंग होगी और क्या बना देगा दोस्तों यहाँ पर? सिग्मा। सिग्मा। लेकिन यही एक और ओवरलैपिंग होती है, जब ये ओवरलैपिंग ऐसे होने लगे p ऑर्बिटल की, लेटरल ओवरलैपिंग साइड वाइज। ऐसे, यस सर। तो क्या बनेगा दोस्तों? पाई बी और डी बॉन्ड बनता है डन। सर। चलिए, बहुत बढ़िया। सो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में। आप लोग 2 ही लेक्चर पीछे हो तो वो भी हम कवर कर लेंगे। ये देखिए, इनको बोल देते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इसमें आपको हम पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव और इफेक्ट। फिर इसमें इस मेसोमेरी को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लोग क्या पढ़ेंगे? रेजोनेंस। क्या पढ़ेंगे? रेजोनेंस। और रेजोनेंस के बाद आगे चल के हम क्या, उसका एक्सटेंडेड फॉर्म है रेजोनेंस का, क्या पढ़ेंगे हम लोग? मेसोमेरिक इफेक्ट। यस सर। और उसके बाद से फिर आप लोग हमारे साथ आ जाओगे और उम्मीद करते हैं कि उसको कंटिन्यू क्लास रखेंगे सर कि 15-20। मेसोमेरिक ना ओ जेई वालों का हो गया है स्टार्टिंग से ही। क्या? सिर्फ हमारा इंडक्टिव इफेक्ट छूटा था ना जेई वालों का, बाकी मेसोमेरिक हमने साथ में किया था आपके। अच्छा, मेसोमेरिक आप सब लोगों ने किया था? हाँ नहीं जी। सर, कई बच्चे ग्रुप में लेट ज्वाइन हुए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, तो मैं वो भी बता दूं। डन। उम्मीद करता हूँ आज इतना तो कवर नहीं होगा, एक दिन और लेना पड़ेगा, ठीक कल है? संडे है। कल ले रहे। कल संडे है। अच्छा, कल अपनी क्लास थी ना, आज क्लास नहीं होगी ना? नो सर आज आज- नहीं, कल है हमारी। हाँ, हाँ कोई जी। बात नहीं, बताता हूँ मैं आपको क्या करना है। कल संडे है ना, तो कल भी एक एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा तो आपको कवर कर दूंगा, ओके सर। और फिर आप Yes. लोग साथ में चलोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और यस देखो सर। दोस्तों, एक और प्रॉमिस करो कि मैं पढ़ाऊंगा और आप 2-2 3-3 बार लिख के प्रैक्टिस करोगे। हाँ जी सर। ओके सर। यस सफिशिएंट एग्जांपल दे देता हूँ कि आप लोगों के लिए बेनिफिट रहे। चलिए, यस तो अपना सर। पहला टॉपिक क्या होगा? इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा? इंडक्टिव इंडक्टिव इफेक्ट। इफेक्ट। हाँ, चलिए। और मैं थोड़ा पानी भी लेता हूँ क्योंकि मैंने आज बहुत खेला है सुबह से और मुझे प्यास लग रही है बार बार। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट को समझाने के लिए थोड़े बहुत कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो उनको पहले हम समझ लेते हैं। आ जाइए दोस्तों, ये देखिए कि सर इंडक्टिव इफेक्ट को बताने से पहले ऑक्टेट रूल बताता हूँ। क्या बताता हूँ? ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल। इसको ना लिख के दिमाग में नहीं, खून में डाल लेना, ठीक है? कि निकले ही ओके ना, सर। ओके। दिमाग से चीजें निकल जाती है और खून में चला जाए तो ना निकले। आ जाइए, तो देखो दोस्तों, ऑक्टेट रूल क्या बोलता है कि इफ एनी एटम हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स। कितने? हैविंग या चाहे हैव 8 इलेक्ट्रॉन। मेरी थोड़ी इंग्लिश थोड़ी डगमगाई हुई है तो आप लोग समझ लीजिएगा। इफ एनी एटम हैव 8 इलेक्ट्रॉन, then those molecules are more stable। समझ गए आप लोग? यस सर। यस सर। हाँ, मेरी इंग्लिश के लिए थोड़ी बहुत गाली दे सकते हो, लेकिन हाँ, नहीं सर। कॉन्सेप्ट के लिए नहीं गाली नहीं दे सकते। सर। कि अगर किसी एटम हो चाहे आयंस हो, उसके पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। तो वो कैसा होगा? स्टेबल होगा। समझ गए? यस यस सर। सर। उसको हम बोल देते हैं कि सर ऑक्टेट। 8 का मतलब, ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। चलो सर, यस एक तो चीज सर। हमें समझ में आ गई। अब मैं आपसे ये कहूं कि सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत सिग्निफिकेंट क्या है, एप्लीकेशन क्या है, मैं वो समझाने की कोशिश करता हूँ।
देखो आप लोगों से मैं ये कहूं कि देखो सर मेरे पास ना ये कार्बन है और यहाँ पर हमने ना इसको जोड़ दिया हुआ है ओ नहीं 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 नहीं, चलो हमने यहाँ पर फ्लोरीन जोड़ दिया हुआ है। बताइए कार्बन फ्लोरीन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो शेयरिंग करने का मतलब क्या होता है, बीच में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यस यस सर। सर। जैसे कि आप लोगों से मैं ये कहूं कि देखो भाई आप लोगों में से दो दोस्तों ने कहा कि भाई एक काम करते हैं कि देखो मेरे पास पैसे की कमी है, बहुत महंगी किताब है तो मुझे भी खरीदना है तुम्हें भी खरीदना है, तो एक काम करो कि 500 की किताब है तो 250 रुपया तुम लगा दो, 250 रुपया मैं लगा देता हूँ और वो किताब खरीदेंगे और एक दिन तुम पढ़ना, हफ्ते में तो एक दिन मैं, तो चाहे हफ्ते में चाहे 5 दिन या 4 दिन का आप स्लॉट बनाओगे, बोलोगे 2 दिन तुम 2 दिन मैं फिर 2 दिन तुम 2 दिन मैं, बताओ बराबर डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं। यस सर। लेकिन अगर किसी दोस्त ने कहा कि देखो सर 500 में से मैं 400 देता हूँ लेकिन मैं 3 दिन रखूंगा, 4 दिन में से तुम 1 दिन रखोगे, यानी कि जो ज्यादा पैसा दे रहा है वो ज्यादा पावरफुल है कि नहीं अपनी तरफ रखने के लिए। है। यस सर। Yes, sir. अब यहाँ पे Yes, क्या sir. होगा कि जब आप पेरियोडिक टेबल में पढ़ते हो तो आप देखोगे कि जितने हेलोजेंस है वो सारे के सारे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। बताइए ये जो फ्लोरीन है क्या वो कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं। यस सर Yes, है। sir. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात ऐसी हो गई। तो अब मैं आपसे कहूं कि देखो साहब ये जो फ्लोरीन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या ये वाला जो सेंटर में कहाँ होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग का मतलब सेंटर में, सेंटर में। सेंटर का मतलब इन दोनों के बीच में। अब फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पेरियोडिक टेबल में हमने पढ़ा है, तो बताओ दोस्तों क्या ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा कि नहीं खींच लेगा। खींच Yes, लेगा yes, सर। sir. ये इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं कहाँ होना चाहिए, फ्लोरीन की तरफ। यस सर। यस सर। Yes, sir. बढ़िया है सर, ठीक है थोड़ा और बना देता हूँ, फ्लोरीन के पास में बना देता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो अब बताओ सुनो आप लोग कि एक्चुअली ना यहाँ पे ना मैं आगे बनाता हूँ अगले वाले स्ट्रक्चर, और आप लोग भी नोट करिएगा क्यों ऐसा हो रहा है, किस लिए हो रहा है। ये रहा साहब आपका फ्लोरीन और यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन की तरफ आ गए, तो ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब। क्लियर हो गया। यस हाँ सर। जी। Yes, sir. अब देखो आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ कि सर अगर इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। यस सर। Yes, sir. Negative. तो अब फ्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी कि नहीं होगी, बताइए आप लोग। होगी। Yes, sir. कैसे कहूँ कि सर ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात कर रहे हो तो ये फ्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गया और वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसलिए ज्यादा शिफ्ट हुआ। तो बताइए जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड फ्लोरीन की तरफ ज्यादा है यानी निगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो क्या मैं यहाँ पर ऐसे लिखूंगा क्या कि देखो साहब इसको हम क्या बोल देते हैं कि सर इस पे पार्शियल निगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा। आएगा। Yes, sir. ये पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो रहा है, हेटेरोलेटिक फ्यूजन में क्या हो रहा था पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता था सिग्मा बॉन्ड, तो इसलिए हमने उसको बोला कि देखो सर उस पे निगेटिव दे दो पूरा कंप्लीट निगेटिव, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन का नो नहीं। सर। नहीं, पार्शियल ट्रांसफर हो रहा है, तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पार्शियली निगेटिव। एक्चुअली नेगेटिव। इसको क्या नेगेटिव। बोलेंगे हम लोग दोस्तों, पार्शियली नेगेटिव। पार्शियल निगेटिव चार्ज। डन। यस सर। डन। एक बात बताओ कि अगर पार्शियल निगेटिव आ रहा है तो इसका उल्टा कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, यस Yes, सर sir. आएगा। इसको मुझे समझाने की जरूरत नहीं। नहीं है। नहीं है। चलो। अब एक बात बताओ, ये जो शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन है क्या है, शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या ड्यू टू Electronegativity. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसी प्रोसेस को हम बोल देते हैं कि सर ये ना जो इफेक्ट है इसको हम बोल देते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अब एक बात बताओ आप सुनो सोचो और बताओ मुझे कि बताओ एक कौन सा है निगेटिव पोल, यस सर। एक कौन सा है पॉजिटिव। पॉजिटिव पोल। बताओ Positive. 2 चार्ज क्रिएट हुए, कितने चार्ज क्रिएट हो गए, 2। 2. बताओ। मैं अब इनको बोलूं कि देखो सर एक पॉजिटिवली चार्ज एक निगेटिवली चार्ज, अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि क्या ये डाईपोल है कि नहीं, है। Yes, sir.
डाइपोल, यानी डाइपोल का मतलब कि अब पोलर मॉलिक्यूल्स हो गए। पोल। कैसा हो गया? एक पॉजिटिवली Polar चार्ज पोलर molecule. और एक निगेटिवली चार्ज पोल, तो ये पोलर मॉलिक्यूल्स हो गया। तो अब ऐसे ही, और जो शिफ्टिंग आपने देखा ना रियलिटी में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा था ड्यू टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, उसी प्रोसेस को बोलते हैं कि सर ये इंडक्टिव इफेक्ट है। आगे बढ़े, अब आप चले आगे देखें। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा एक बात बताओ कि अगर किसी का ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो स्टेबल है, और ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, किसी के पास 7 इलेक्ट्रॉन हो, चाहे किसी के पास 6 इलेक्ट्रॉन हो, तो क्या वो स्टेबल होगा? नो सर, नहीं होगा। अनस्टेबल होगा। समझ No. गए ना? तो इन्हीं को हाँ हम यूज जी। करेंगे। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। साहब इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? तो वो हमने इससे पहले देख लिया कि पोलैरिटी, देखो दोस्तों क्या पोलैरिटी डेवलप्ड इन, आ जाइए नहीं एग्जांपल समझाता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ कि हाँ देखो आप लोग, ये रहा सर CH3, ये रहा आपका CH2, और ये रहा आपका दोस्तों Cl। क्लियर? क्लियर। Yes, sir. नोट करते हुए चलिएगा, लिखते हुए चलिएगा। देखिए कार्बन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी? Chlorine. Chlorine की halogen. हाँ सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बताऊंगा और अच्छे से समझ में आएगा। माइनस आई, हाँ कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, Hydrogen. कार्बन, हाइड्रोजन, Hydrogen. हाइड्रोजन, ये रहा आपका एक और हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन। आप लोग सोच रहे हो क्या ड्रामा है ऐसा कि डन दोस्तों? यस सर। Done, sir. हाँ जी। वही पुराना वाला बनाया हूँ, थोड़ा बड़े साइज में बनाया हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। हाँ तो हुआ क्या कि मैं आपसे ये कहूं कि साहब यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये शेयरिंग वाला, आप मानो कि बीच में होने चाहिए थे, कायदे से कहाँ होने चाहिए थे? शेयरिंग बॉन्ड था तो सिग्मा बॉन्ड था तो बीच में, बीच में। लेकिन क्लोरीन वाला साहब कैसा था? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था कि नहीं था? यस सर। Yes, sir. तो हुआ क्या कि अब ये जो रेड वाला इलेक्ट्रॉन था वो शिफ्ट होके कहाँ आ जाएगा? इधर, क्लोरीन की साइड आ जाएगा। क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या यहाँ पर पार्शियल निगेटिव तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। आएगा। आएगा। आ गया। बताइए ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सिग्मा बॉन्ड आर शिफ्टेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया है कि ये 2 बॉन्ड तो पोलर हो गए। पहले तो ये वाले पोलर हो गए कि नहीं हो गए? हो गई सर। Yes, sir. जी, हो गए। पोलर। अब सुनो आप लोग, आगे जैसे बढ़ूंगा तो अब ये देखोगे ना कि इसकी वजह से ना पूरी चेन पोलर हो जाती है। क्या हो जाती है बताइए? यहाँ पे कार्बन है और ये कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन, बताइए ये कार्बन और ये कार्बन, क्या दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होनी है कि नहीं? यस सर, सेम है। कार्बन है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, लेकिन हुआ क्या सर यहाँ पर कि अब ये पूरी चेन पोलर हो जाती है सिर्फ क्लोरीन की वजह से। कैसे समझते हैं? और जिसको ना समझ में आए तो उसके लिए मैं हूं। देखिए एक बात बताइए, यहाँ पर एक पॉजिटिव देख रहे हो, पॉजिटिव चार्ज ये वाला। यस सर। Yes, sir. अब पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से अब बताओ इलेक्ट्रॉन पर, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इस पे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। अब बताओ यहाँ पर जो पार्शियल पॉजिटिव है इस कार्बन पर, इस पे पॉजिटिव है, बताइए पॉजिटिव नेगेटिव में कौन सा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन के रिपल्शन। अट्रैक्शन। अट्रैक्शन। और अट्रैक्शन उस पार्शियल वीक जो चार्ज है ना उसकी वजह से, अट्रैक्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा शिफ्ट करके कहाँ आ जाएगा? कार्बन के पास जहाँ पार्शियली कार्बन। पॉजिटिव है। बताओ तो जब इधर शिफ्ट होगा तो क्या उसके रिस्पेक्टिव में यहाँ पर देख रहे हो इस पे पार्शियल डबल पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। आएगा। पार्शियल डबल पॉजिटिव का मतलब थोड़ा सा ये वाला जो चार्ज है ना ये पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? पार्शियल डबल पॉजिटिव, तो ये थोड़ा सा वीकर होगा, उससे थोड़ा सा कमजोर चार्ज होगा। समझ गए? Yes, sir. अब एक बात Yes, बताओ, sir. यहाँ पे देखो कि अब इस पे, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? सेंटर में होना चाहिए था कायदे से, लेकिन ये जो पॉजिटिव चार्ज आप देख रहे हो ये वाला, जी। यस सर। अब बताओ, और ये नेगेटिव है, क्या इनके बीच में अट्रैक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगी। लगेगा।
ये शिफ्ट होगा तो थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो हो जाएगा। जाएगा। अब बताओ शिफ्ट होएगा। हुआ तो अब इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? यस यस सर। सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है। पॉजिटिव अभी आ रही है मेरी आवाज? आ रही है। आ आ रही रही है। डन। कोई ऐसा किसी को आवाज नहीं आ रही मेरी? नो सर। आ रही ठीक है दोस्त, चलिए। तो देखिएगा अब इस पे क्या हुआ, पार्शियल पॉजिटिव आ गया। और कुछ किताबों में ध्यान से सुनिएगा, कुछ किताबों में ना यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि देखो सर, कुछ किताबों में 3 कार्बन तक इंडक्टिव इफेक्ट वैलिड होता है और कुछ किताबों में 4 कार्बन तक। तो देखिए ये हमारा कौन सा है, C1, ये आपका C2 C2, और ये C3 C3 और ये C4। C4। तो वैसे 4। इंडक्टिव इफेक्ट 3 कार्बन तक ही एप्लीकेबल होता है, ठीक है। यस सर। यस इसके बाद ये वाला इलेक्ट्रॉन ना बहुत वीक हो जाएगा चार्ज, जैसे कि ये देखो आप लोग। तो अब ये चार्ज बहुत वीक हो गया, ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है इसको खींच नहीं पाएगा क्योंकि बहुत कमजोर हो गया, ठीक। तो अब एक बात बताइए कि यहाँ पर सिर्फ कार्बन और क्लोरीन वाले बॉन्ड के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्या पूरी चेन पोलर हो गई कि नहीं हो गई? हो यस गई। सर। पॉजिटिवली चार्ज पोलर हो गई। तो इसी को हम बोल देते हैं कि इंडक्टिव, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट और ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड, होल मॉलिक्यूल्स या होल कार्बन चेन विल बी पोलर। समझ गए आप लोग? यस पूरा चेन सर। आपका क्या यस हो सर। जाएगा, पोलर हो जाएगा। पोलर। और इसी प्रोसेस को पोलर। बोल देते हैं सर इंडक्टिव इफेक्ट। शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोल देंगे सर, इंडक्टिव इफेक्ट। आई इंडक्टिव होप क्लियर इफेक्ट। हुआ। यस यस सर। सर। यस यस सर। और ये आपको कहाँ देखना है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन चेन में। सिंपल लैंग्वेज में सुनिए, कहाँ देखोगे प्लस आई माइनस आई, सिर्फ और सिर्फ कार्बन की चेन होनी सिंपल चाहिए। कार्बन चेन में। कार्बन का साइक्लिक मॉलिक्यूल हो, चाहे कार्बन होना चाहिए कार्बन कंपाउंड में। ऐसा नहीं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जाके देखने लगो, HCl में जाके देखने लगो, वहां पे नहीं देखना है। क्लियर? क्लियर। यस सर। हाँ चल बोलिए। सर प्लीज एक बार रिपीट कर दो। ठीक है, देखो आप लोग, इसको दोबारा बताऊं मैं? यस सर। अब बाकी लोगों ने तो देख लिया ना, समझ में आ गया यस उनको? सर। यस सर। जी सर। आ जाए। माइनस आई इफेक्ट है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं समझाता हूँ। अगला एक स्ट्रक्चर ले लेता हूँ। तो देखो यार, ये रहा आपका CH3, ये रहा आपका CH2, और यहाँ पर मैंने कहा कि देखो सर ये CH2 है और यहाँ पर हमने क्या रख दिया, ऑक्सीजन रख दिया, ठीक है। अब बताओ, इसको ना मैं थोड़ी देर के लिए नीचे लिखता हूँ, भूल जाता हूँ कि भाई साहब हमारे पास CH3 CH2 CH2 ऐसे है, आगे कुछ जुड़ा नहीं है। अब बताओ, क्या यहाँ पर कार्बन और सिंगल बॉन्ड कार्बन है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो क्या ये चेन आपको पोलर कहीं से लग रही है क्या? कहीं इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग हो रहा है क्या नीचे वाले में? नो सर। नहीं। और पूरी चेन कैसी है मेरी, नॉन पोलर है कि नहीं? नॉन पोलर है। यस नॉन पोलर का मतलब कहीं कोई चार्ज नहीं है, कोई पार्शियल निगेटिव नहीं, कोई पार्शियल पॉजिटिव नहीं, कोई चेन में चार्ज शिफ्ट ही नहीं हो रहा। अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर शिफ्ट होता तो पोल क्रिएट होता या पोलर होता, लेकिन यहाँ पर इसलिए ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि कार्बन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, मतलब इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर उधर होने वाली नहीं है। समझ गए आंचल आप? यस सर। अब देखिएगा, अब यहाँ पे आप देखो हुआ क्या कि जैसे ही मैंने ये वाली पूरी चेन यहाँ पे आपको सेम दिख रही है, नीचे भी सेम है, और इसमें मैंने OH जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? अब ना एक 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 ग्रुप, ये इसको क्या बोलोगे आप लोग, ग्रुप। क्या बोलोगे? ग्रुप। ग्रुप। एक ग्रुप जोड़ने की वजह से अब ये पूरा मॉलिक्यूल्स पोलर हो गए। जो चेन दिख रही हो इधर आप, 3 कार्बन की चेन, वो भी पोलर हो गई। क्यों पोलर हो गई? कि सर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो शिफ्ट हो गया किधर, ऑक्सीजन की तरफ, ठीक है। तो अब ये शिफ्ट होकर कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो इस पे क्या आएगा, पार्शियल निगेटिव। तो इस पे क्या आएगा दोस्तों, पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल पॉजिटिव। अब देखो आंचल, आंचल सुनिएगा यहाँ पर। देखिए अब ये कार्बन कार्बन, जैसे कि यहाँ पे आप कंपेयर करो, इसको ग्रुप को भूल जाओ। अब बताओ, ये कार्बन कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन दोनों सेंटर में होगा कि नहीं होगा, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। यस सर। लेकिन अब सुनो, एबीसी फिनोमेना को ऊपर लेके आओ, ठीक है। अब देखो, क्या ये वाले कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव आया है कि नहीं, कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तो अब बताओ, और ये जो इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे देख रहे हो, इस पे कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव होगा कि नहीं होगा? यस सर। और जब आप देखिए पॉजिटिव निगेटिव में अट्रैक्शन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट होगा।
यस सर। तो अब ये इलेक्ट्रॉन जो बीच में देख रहे हो कहाँ शिफ्ट होके आ जाएगा, इधर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस सर। अब बताओ, जैसे शिफ्ट हुआ दूसरे CH2 की तरफ, पॉजिटिव वाले CH2 पार्शियल पॉजिटिव CH2 ग्रुप की तरफ, इसकी तरफ, तो बताइएगा क्या इस पर उतना पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्योंकि इधर उतने इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई ना। यस सर। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया, जितना इलेक्ट्रॉन दिया पार्शियली इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दिया है दूसरी तरफ, तो जो देता है उस पे क्या आ जाता है? उल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव यहाँ पर चार्ज। पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पर सेम फिनोमेना कि ये इलेक्ट्रॉन बीच में था, लेकिन इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ये वाले, इनमें क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके इधर आ जाएगा। तो अब उल्टा क्या हुआ कि अब ये वाला कार्बन अपने दिया ना 2 इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा पार्शियली, तो इसमें क्या हो जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। डन। डन सर। तो इसी प्रोसेस को कि शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसको हम बोल देते हैं साहब इंडक्टिव इफेक्ट। डन। यस सर। तो अब आ जाइए अपने मुद्दे की तरफ आते हैं। देखिएगा, इन्होंने बोला अब पूरे मॉलिक्यूल्स में पोलैरिटी डेवलप हो रही है, इवन आप ग्रुप को हटा दो तो पूरा चेन, कार्बन चेन आपकी नॉन पोलर है, लेकिन एक ग्रुप ऐड कर देते हो तो क्या हो जाती है? वो पोलर होती है कि नहीं होती है? हो होती है जाती सर। है। तो अब वही सुनिएगा, यहाँ पर एक मिनट, कि ये रहा द polarity developed in carbon chain due to shifting of sigma electron as a result of electronegativity difference is known as inductive effect. Clear हुआ? यस सर, क्लियर। अब ये देखो, it is effective up to 3 or 4 carbon, it is a permanent effect। कि भैया ये हमेशा के लिए होता है, ऐसा नहीं कि एक बार हुआ, यहाँ होगा तो वहां नहीं होगा, वहां होगा तो वहां नहीं होगा, नहीं होगा तो होगा, हर जगह होगा, लेकिन पूरी कार्बन चेन में ही आपको देखना है और कहीं नहीं देखना। ऊपर से हमने कहा कि देखो सर, इंडक्टिव इफेक्ट इज मेजर विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, मींस इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन इज 0। तो हाइड्रोजन, मान लीजिए कि कार्बन CH3 जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है? यस सर। यस सर। इंडक्टिव इफेक्ट मेनली कितने टाइप का होता है? पहला प्लस आई प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, और दूसरा माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और दूसरा क्या होता है? माइनस, यानी कि नेगेटिव। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अब हम देखते हैं सर पहले माइनस नेगेटिव इंडक्टिव। ठीक है, कौन सा देखेंगे हम लोग? नेगेटिव माइनस इंडक्टिव एन इफेक्ट। चलिए, सो बढ़िया है गाइस, ग्रेट। अब आ जाइए, आप लोगों से मैं एक चीज बताता हूँ, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है? कि सर देखो, ये रहा आपका एक मॉलिक्यूल्स है CH3 CH2 CH2, और इधर हमने क्या जोड़ दिया? NH2। बताइए ये आपका क्या हो गया? आप समझिएगा, ये आपका क्या है? ग्रुप। और ये क्या है? आपकी कार्बन कार्बन चेन। कार्बन चेन। कार्बन चेन। अब मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपका ग्रुप क्या होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ध्यान से सुनिएगा, इफ, नोट करिए, इफ ग्रुप इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्या होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो क्या बताइए, इलेक्ट्रॉन पुल कर लेगा कि नहीं कर लेगा? कर लेगा कर सर। लेगा। और जब वो इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो इस पे नेगेटिव, इस पे क्या आएगा? पार्शियली पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब ये पूरी पार्शियल डबल पॉजिटिव लिख दूंगा, इसको पार्शियल ट्रिपल पॉजिटिव। अब पॉजिटिव। बताइए, जो ग्रुप है उससे, चेन से, कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन ग्रुप खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है? खींच रहा है। इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो अगर आप ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप आर माइनस इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप। ठीक है क्या? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आर माइनस। हाँ, या फिर ऐसे लिख सकते हो कि सर सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप
withdrawing group are minus I effect group. I का मतलब होता है इंडक्टिव इफेक्ट, समझ गया ना? यस सर। चलिए इनके बीच में लाइन ड्रॉ कर देता हूं ताकि दो टॉपिक अलग अलग लगेगा, ठीक है? अब एक बात बताओ, कार्बन से जितने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होंगे, क्या वो सारे के सारे माइनस आई ग्रुप होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। चलिए बहुत बढ़िया। अब आप लोगों को मैं एक चीज और बताऊं, नोट करोगे यहाँ पर? यस यस सर। इंपॉर्टेंट है, नोट करिए। क्या है दोस्तों? क्या ये इंपॉर्टेंट? देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि देखो सर मेरे पास एक कार्बन है, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। एक कार्बन है, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। और एक कार्बन क्या है, एक उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है बताइए? sp। एसपी। sp। तो याद रखिएगा कि इंपॉर्टेंट है इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, यहाँ पे लिख लीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, नोट करके लिखिएगा इसको। देखिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp की, फिर sp2 की, और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? sp3। sp3 डन। अगर sp हाइब्रिडाइज कार्बन अटैच होगा तो क्या इलेक्ट्रॉन खींच लेगा कि नहीं खींच लेगा? खींचेगा। खींच लेगा। चल सो बहुत बढ़िया, इसका हम यूज करेंगे। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन पुल करने वाले ग्रुप होंगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से, वो सारे के सारे माइनस आई इफेक्ट होंगे। और उनका काम क्या होता है? चेन में पॉजिटिव चार्ज डाल देना। कौन सा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज डालना। आ जाइए। अब आप देखोगे बहुत सारे मॉलिक्यूल, Positive. इनके एग्जांपल्स दिखाता हूँ आप लोगों को, और नोट करते हुए चलिएगा। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट, बहुत सारे एग्जांपल लिख लेंगे हम लोग। ये रहा आपका CH3, CH2, और ये रहा आपका, ये लग सकते हो NR। बताइए नाइट्रोजन है? यस सर है। जी ये कौन सा है। ग्रुप हो जाएगा? माइनस आई ग्रुप। हाँ होगा। जी। माइनस आई। अब आ जाइए, अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूं CH3 और ये रहा NO2, बताइए कौन सा ग्रुप है ये? माइनस आई ग्रुप। समझ क्या गए ना आप दिखता है लोग? रोमा में तो में उड़ गया है खिड़की ने। ये देखो आप लोग, अब बताइए OR कौन सा ग्रुप है ये? माइनस आई। माइनस आई है ये भी। आ जाइए फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, हाँ, CH3, CH2, O, बताइए ये कौन सा ग्रुप है? माइनस आई। बात बताओ, ये वाला जो कार्बन है वो कौन सा कार्बन है? sp3। यस सर। और ये वाला जो कार्बन है वो कौन सा है? sp2। sp2 बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? sp2। sp2 अब बताओ ये जो इलेक्ट्रॉन है किधर शिफ्ट हो जाएगा? इधर होगा कि नहीं होगा? COOH p2 की तरफ। अब एक बात बताओ, कैसा काम करेगा ये एल्डिहाइड ग्रुप? नेगेटिव माइनस आई आई। ग्रुप की तरह। माइनस आई इलेक्ट्रॉन इफेक्ट। खींच रहा है अपनी की तरह। चलो सर अब एक बात बताओ, पांचवा एग्जांपल देख लो आप लोग। CH3, CH2, और ये रहा आपका OOH। अब बताओ कौन सा काम करेगा? नेगेटिव आई। फिर नेगेटिव आई की तरफ। नेगेटिव आई। अभी तो sp2 है कि नहीं? sp2 Yes, और sir, sp3 sp2 है। sp2 की तरफ जाएगा। बढ़िया है। चलिए और कोई एग्जांपल एक आध दो लिख ले। चलिए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। ये बेंजीन रिंग है, हाँ इससे मैंने NO2 जोड़ दिया। बताइए कौन सा ग्रुप काम करेगा? माइनस आई की नेगेटिव तरफ। आई। माइनस आई। सही है, बहुत बढ़िया। अगर मैं यहाँ से बोलूं कि सर ये रहा आपका बेंजीन रिंग और हमने यहाँ पे Cl जोड़ दिया, बताइए कौन सा ग्रुप काम करेगा? ये माइनस आई। माइनस आई। इलेक्ट्रॉन खींचने का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ जी ये Yes, कर यस रहा सर। है। चलो भाई बहुत बढ़िया। आ जाइए एक और एग्जांपल लिखवाई देता हूँ, जब इतना करा रहा हूँ तो। आप लोग नोट कर रहे हो ना आप लोग सबके साथ? यस सर कर सर। रहे हैं।
और हाँ देखो यार 3:20 थोड़ा और पढ़ाऊंगा, चलेगा ना? हाँ Yes, जी yes, sir. Yes, sir. चलेगा। क्योंकि चलेगा। यार हम लोग ऐसे अगर करेंगे ना तो बहुत डिले हो जाएगा, हाँ जी। और मैं नहीं चाहता आप Yes, लोग sir. साथ में चलो ताकि बहुत बढ़िया रहे। यस सर। यस आ सर। जाइए। प्रीवियस अब स्लाइड मैं दिखा यहाँ दो। पे लेता हूँ CH3 सर एक CH2। मिनट ना, प्रीवियस स्लाइड बताना, किसी ने देखना होगा। हाँ हाँ डोंट वरी, वही तो मेरा काम है, मैं कहाँ भाग रहा हूँ। लिख लिया आपने? Yes, sir. आगे बढ़े दोस्तों? यस सर चलो। यस सर। चलो सब बोल रहे हो ना? हाँ हाँ जी। जी। Yes, sir. sir. Yes, sir. इसके बाद 10 मिनट का या 5 मिनट का रेस्ट दूंगा और फिर 1 घंटा क्लास करेंगे। एग्री हो क्या? एग्री। Yes, sir. Yes, sir. मानता हूँ आप लोगों की क्लास होगी शाम को, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम साथ में चले, वहां पे चले तो, और जब वहां पे आ जाओगे ना तो हम रेगुलर क्लास कर लेंगे 15-20 दिन के। ओके सर। Yes. ठीक है? डन। तो आ जाओ वापस। एक बात बताओ, ये जो ग्रुप है ना, हम देखिए प्लस आई माइनस आई कहाँ देखेंगे? कार्बन चेन में देखेंगे कि नहीं देखेंगे? देखेंगे। अब बताओ, ये कार्बन चेन मान लो इसको, और ये आपका कौन सा हो जाएगा? ग्रुप होगा कि नहीं होगा? होगा सर। ग्रुप अब होगा। बताओ, ये माइनस आई की तरह काम करेगा कि प्लस आई की तरह? माइनस आई की तरह Minus I. करेगा। माइनस आई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्योंकि सर यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन, एसपी है। एसपी है और और ये sp3 है। तो एसपी का मोर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होगा? इधर आ जाएगा। sp की तरफ। तो अभी सिग्मा इलेक्ट्रॉन के शिफ्टिंग प्रोसेस को ही तो बोलते हैं कि माइनस आई, ग्रुप की तरफ अगर शिफ्ट होगा तो ये माइनस आई की तरह काम करेगा। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए आप लोग और बताते रहिए। अगर मैं इसको बोलूं तो क्या है ये बताइए? कौन सा ग्रुप? माइनस आई। माइनस अब देखो, आई। Minus I. ये माइनस पूरा आई। इधर क्या हो गया? आपका चेन हो गया, हाँ हाँ जी। जी। और वो तो ये ग्रुप हो गया। ग्रुप हो जाएगा। वो ग्रुप हो यस गया। यस सर। सर। आ जाइए। सो यहाँ पर एक दो और एग्जांपल्स बताइए। आयोडीन है, कैसा काम करेगा? माइनस आई की तरह। आई की तरह ही। क्लोरीन? माइनस आई की आई। तरह। अगर भी प्लस आई माइनस आई ग्रुप हो सकते हैं। बढ़िया है। आई होप बताइए, ये भी माइनस आई? ये भी? माइनस आई। सर। माइनस आई। हाँ बढ़िया है। आई होप इतने एग्जांपल सफिशिएंट होंगे माइनस आई के। हाँ जी। ठीक है, तो यस देखो सर। यस अब सर। आप लोग क्या करोगे? कितना टाइम हो रहा है? 323। 23। तो अभी और प्लस आई, सॉरी प्लस आई को भी समझा देता हूँ अच्छे से आप लोगों को, तो इंडक्टिव इफेक्ट क्लियर हो जाएगा। और फिर इसके एक आध दो एप्लीकेशंस करके, और मैं एक काम करूंगा कि फिर अगले दिन क्लास रख लेंगे किसी दिन। हाँ, ओके सर। हाँ जी। आप लोग बराबरी पे आ जाओगे आप लोग, और फिर हम लोग ओके सर। कंटिन्यू कर लेंगे उसको। तो आप लोग क्या करो, 5 मिनट, कितना हो रहा है? 24 हो रहा है ना? 24। तो 3:30 पर आप लोग ज्वाइन करोगे। ज्वाइन नहीं करोगे, अब रखो इसको ज्वाइन। म्यूट कर ओके लो आप, सर। पानी पी लो, थोड़ा टहल लो, लंबी सांस ले लो, और फिर क्लास कंटिन्यू करते हैं। ठीक है? ओके सर। चलो दोस्तों, फटाफट फटाफट रेस कर लो। सर मैं तब तक अपना डाउट पूछ लूं? हाँ हाँ पूछिए ना। जैसे ना मतलब जब हमारे पास ना कार्बन चेन के साथ ग्रुप लगा होगा ना, तभी प्लस आई या माइनस आई शो होगा ना, वैसे थोड़ी होगा। नहीं, वही और कहीं देखना ही नहीं है, सिर्फ कार्बन चेन में ही आपको देखना है। ठीक है? ओके सर। हाँ जी ठीक है। हाँ जतिन बोलिए। सर कार्बन चेन के अलावा किसी भी कंपाउंड में सर माइनस आई एंड प्लस आई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा सर? नहीं नहीं, वहां पे नहीं देखना। ठीक है, और कहीं नहीं, सिर्फ कार्बन चेन में ही। यस सर, थैंक यू सर। हाँ, वेलकम दोस्त। और किसी को कोई डाउट है दोस्तों? और हाँ, लीव मत करना, पहली बात। किसी और को हो तो पूछ सकते हो आप लोग।
हो गया सर। गाइस रेडी? यस सर। यस सर। श्योर, बहुत बढ़िया। कुछ नंबर्स ड्रॉप हो गए क्या? ये बढ़ने वाले हैं क्या? पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं ये लोग, खैर कोई बात नहीं। आ जाइए, हम कंटिन्यू करते हैं अपना इंडक्टिव इफेक्ट। देखिएगा यहाँ पर जी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। इसका मतलब देखिएगा कि सबसे ज्यादा माइनस आई इलेक्ट्रॉन पुल करने के पावर इसको, फिर NH3 प्लस NO2, फिर साइनाइड, फिर COH कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी कार्बोक्सिलिक ही है, थोड़ा बहुत इसमें हो सकता है स्ट्रक्चर एरर इन लोगों का, फिर फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OR, OH, फिर CH3CH, फिर बेंजीन रिंग, फिर एथिलीन। क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, sp2 है कि नहीं? यस सर, P2 sp2 है। sp पहले आ गया Yes, क्योंकि sir. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, उससे ज्यादा ऑक्सीजन आ गया, फिर OR आ गया, फिर ये Yes, sir. हाइड्रोजन। यस सर तो ये आपका क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, प्लस आई सॉरी माइनस आई इफेक्ट का, क्योंकि ये सारे के सारे ना इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, सबके सब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन चेन के कंपैरिजन में। तो चलिए, आप लोगों ने इतना माइनस आई के बारे में तो अच्छे से समझ गए, आप कहीं भी देख Yes, लोगे sir. सर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, sp2 और या फिर sp हेब्रिडाइज्ड है, तो ये माइनस आई ग्रुप हो जाएगा। आई होप। अब बात आती है दोस्तों प्लस आई, क्या किसकी बात कर रहे हैं हम लोग दोस्तों? प्लस Plus I. इंडक्टिव Plus इफेक्ट या प्लस आई इफेक्ट। सो यहाँ पर ना कुछ स्पेसिफिक चीजें ही आपको समझाऊंगा मैं, स्पेसिफिक एग्जांपल्स है इसमें, बहुत सारा ब्रॉडर एग्जांपल लिए, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट बोलिए चाहे प्लस आई इफेक्ट बोलिए, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर होगा क्या कि जो मेरा माइनस आई ग्रुप था, क्या वो कार्बन चेन पर पॉजिटिव चार्ज ला रहा था कि नहीं ला रहा था? ला ला रहा रहा था. था सर। तो माइनस यानी कि सॉरी हाँ, वो माइनस आई इफेक्ट था, ये प्लस आई इफेक्ट है, इसका मतलब कि ये उल्टा करेगा, चेन पर नेगेटिव चार्ज देगा। क्या देगा बताइए? चेन पर नेगेटिव चार्ज। Negative charge. चलिए, सो बहुत बढ़िया। अब आप सुनिएगा, थोड़ा बहुत आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में बोलूंगा, क्लियर हो जाएगा। और ना क्लियर हो तो आप क्या करोगे सर? पूछ लोगे। समझ गए? क्या करोगे? पूछेंगे। बस आ जाइए। कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और बताइए इस पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। यस सर। सर कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और इधर क्या हो गया है आपका? हाइड्रोजन। बताइए अगर इसको मैं छुट्टू सा लिखूं, कैसे लिखूं? तो CH3 है कि नहीं? यस सर। आप देखो क्या कहोगे कि सर ये क्या है? आपका ग्रुप है। क्या है ये? ग्रुप। Group. और ये क्या है आपका? कार्बन चेन। कार्बन। कार्बन चेन है, तो मैं चेन बोल रहा हूँ। क्लियर हो गया? यस सर। Yes, sir. चलो ऑल मिस्टर जीनियस, यहाँ पे सोचोगे तो क्या होगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी होती है? 2.1, 2 है होती है। और यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी है? 2.5. अब बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जब आप बात कर रहे हो सर, तो यहाँ पर ये कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू हाइड्रोजन, जो कि आप Yes, देख रहे sir. हो। बहुत बढ़िया, ठीक है सर, हम देख रहे हैं, हमें समझ में भी आ रहा है। अब बताइए कि ये वाला जो 2 इलेक्ट्रॉन बीच में था, सेंटर में था कि नहीं था? बताइए। था सर। था. लेकिन अब क्या वो सेंटर में रहेगा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को दिमाग में रख के सोचोगे तो? नो सर। नहीं रहेगी. कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि Yes, मोर sir. इलेक्ट्रोनेगेटिव है सर। तो अब बताइए ये जो रेड वाला इलेक्ट्रॉन है शिफ्ट करके व्हाइट की तरफ आ जाएगा, जो मैं अभी दिखा रहा हूँ। यस हाँ सर। जी. सबको क्लियर है दोस्तों? Clear. यस सर यस सर। अब एक बात बताओ कि अभी क्या होगा, ये कार्बन की तरफ आ जाएगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन हाइड्रोजन वाले कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। यानी कि अब मैं आपको एक डेटा समझाने की कोशिश करता हूँ कि सर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कार्बन के पास बहुत ज्यादा होगी कि नहीं होगी?
होगी होगी। सर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब मैं बोल रहा हूँ तो इसे आप क्या समझोगे कि सर इलेक्ट्रॉन ही है ना, वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, यानी कि इसका कहने का मतलब कि सर क्या बढ़ गया बताइए, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। यस सर। क्या बढ़ गया? नेगेटिव चार्ज बढ़ नेगेटिव गया है। चार्ज। अब एक बात बताओ कि ये जो सेंटरवा वाला इलेक्ट्रॉन हुआ है कौन सा? सेंट्रल सेंटर वाला। वाला। हाँ, और ये आपका क्या है, ग्रुप है कि नहीं? यस सर, ग्रुप है। अब बताओ कि अब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत सारा बढ़ गया है, व्हाइट वाला, तो बताइए इस पे भी आपका क्या था, नेगेटिव, और ये जो बीच वाला इलेक्ट्रॉन है इसको भी क्या बोल रहे थे, नेगेटिव होगा कि नहीं उस पे चार्ज? यस सर। कौन यस सा फोर्स सर। फील करेगा ये? रिपल्शन। रिपल्सिव फोर्स। अब बताओ रिपल्सन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन के ग्रुप की तरफ चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? जाएगा चला सर। जाएगा। यस सर। बताओ ये क्या हो गया, समझ गए आप लोग? मैंने कुछ उल्टा कर दिया क्या? सर रिपीट। हाँ, ध्यान से सुनिएगा। पहले तो ये सुनिए आप लोग कि क्या ये जो CH3 ग्रुप था, सॉरी इसको आप ऐसा मत करिए, अभी मैं बताता हूँ, ग्रुप चेन छोड़ दीजिए, इसमें क्या करिए, ग्रुप कौन है चेन कौन है वो छोड़ दीजिए, मैंने थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया आप लोगों को। अब बताइए ये जो CH3 है, क्या ये कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहा है। यस क्योंकि सर। कार्बन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ गया, तो अब ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन था, कौन सा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, इनमें इनमें रिपल्शन हो रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पर, और रिपल्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या इसकी तरफ शिफ्ट होके आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा इधर? आ आ जाएगा। जाएगा। और अब एक बात बताओ कि अब इस ग्रुप की तरफ आ गया, तो बाकी पहले क्या था कि ये, अब इसको थोड़ा सा इरेज करके दिखाता हूँ, ये देखिएगा CH3 CH2 प्लस, तो अब ये देखिए क्या ये अगर सिंपली लैंग्वेज में बोलूं तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि नहीं दे रहा है इधर? दे रहा है सर। दे रहा है। इसको मान लो कि सर ये कैसा काम कर रहा है, ग्रुप की ग्रुप की तरह। तरह, कैसा काम कर रहा है? ग्रुप की तरह। और ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन हमने शुरू में भी पढ़ा था, शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट, तो अब ये शिफ्ट होके इलेक्ट्रॉन इधर आ जा रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन देगा, जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्लस आई ग्रुप। प्लस आई ग्रुप। और जो आपने शुरू में देखा था जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा था उसको क्या बोल रहे थे, माइनस नेगेटिव आई आई ग्रुप। ग्रुप। प्लस आई ग्रुप में बहुत लिमिटेड एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको समझाता हूं। तो जितने भी CH3 ग्रुप, इथाइल ग्रुप, प्रोपाइल ग्रुप, वो सारे के सारे कैसा काम कर रहे हैं, प्लस आई की तरह काम कर रहे हैं। मैं आपको समझाता हूँ एक बार और, हमने थोड़ी सी गलती कर दी है, मैंने ग्रुप और चेन में एक बार और क्लियर कर दूंगा, ठीक है? देखिए जैसे कि यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखो सर, ये रहा कार्बन, और ये रहा आपका CH3, ये रहा आपका CH3, और ये रहा आपका C, ये रहा H, ये रहा H, और ये रहा H। क्लियर? हम बात कर रहे हैं इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये आपका कैसा काम कर रहा है आपका दोस्तों, ग्रुप की तरह, कैसा काम कर रहा है, ग्रुप की तरह। हुआ क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन था शिफ्ट होके इधर आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला जो यहाँ पे होना चाहिए वो शिफ्ट करके इधर आ जाएगा, ये जो यहाँ होना चाहिए वो शिफ्ट करके इधर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। अब देखो तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बीच में होना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है, तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पर बढ़ गया है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इस वाले में और इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाले में क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन। तो अब ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस सर, आ जाएगा। अब यही मतलब क्या हुआ कि अब ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो करके कहाँ आ गया, इस कार्बन की तरफ आ गया। तो बताइए कि मिथाइल ग्रुप CH3 ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर है कि नहीं? तरह। जी है, इलेक्ट्रॉन डोनर। इलेक्ट्रॉन डोनर। डोनर ग्रुप की तरह काम करे। डोनर का मतलब कंप्लीटली डोनर नहीं है, पार्शियल शिफ्ट कर रहा है, ठीक है? तो हम इसको क्या बोलेंगे कि सर जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन ले लेगा उसको बोलेंगे माइनस आई, और जो दे देगा, शिफ्ट कर देगा उसको चेक। अब बताइए कार्बन चेन की तरफ जो है इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा उसको हम बोलेंगे सर प्लस आई है, और जो कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव आई। माइनस आई। ठीक है? यस सर। यस सर।
चलो, तो अब बताओ कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज था इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो अब मैं आपसे क्या कहूँ, एक बात कहूँ कि देखो सर, एक मिथाइल ग्रुप है तो प्लस आई शो कर रहा है, बताइए ये भी मिथाइल ग्रुप है, क्या ये भी प्लस आई शो करेगा, उतना इलेक्ट्रॉन देगा कि नहीं देगा? देगा सर, इधर आ जाएगा। अब बताइए ये कैसा काम करेगा? प्लस आई की प्लस तरह। आई। तो जितने भी आपने ना मिथाइल चेन होते हैं ना, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल, सारे के सारे प्लस आई की तरह दोस्तों काम करते हैं। चलिए, सो बहुत बढ़िया। आगे जब हम देखेंगे ना तो और आपको समझ में आएगा कि ये तो प्लस आई की तरह काम कर रहा था, पूरा ग्रुप भी कभी कभार प्लस आई की तरह काम करता है। तो उसको मैं एक एक करके समझाता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि हमारा जो है 20 मिनट में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और आप लोगों को छोड़ भी दूंगा, क्योंकि आप लोगों को और भी क्लास लेना होगा, तो रेस करोगे, फिर थोड़ा पढ़ोगे और भी चीजें। तो देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट में बात करते हैं कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि देखो सर, मेरे पास, इसको कैसे लिख सकते हैं, प्लस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्काइल ग्रुप। हाँ, लिख लीजिए इसको, नंबर 1 डालिए कि भैया प्लस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली, ऐसे क्यों करना, प्लस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ, क्या बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं हम लोग, हाँ, साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप, साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप। आ जाइए, अब मैं आपसे ये कहता हूं कि देखो साहब, यहां पर ऐसा हो रहा है कि मेरे पास ना एक ये कार्बन है, CH3 है, ऐसे ना करके मैं ये कर देता हूँ, CH3 है। बताइए ये कैसा काम करेगा, प्लस आई की तरह करेगा। ठीक है। यहाँ पर मैंने कहा कि सर CH3 CH2, बताइए एक कार्बन चेन बढ़ गया, कैसा काम करेगा, प्लस आई की प्लस तरह। आई की तरह। CH3 CH2 CH2, बताइए एक और कार्बन बढ़ गया तो कैसा काम करेगा, प्लस आई। मैंने यहीं पर कह रहा हूँ CH3 CH2 CH2 CH2। अब बताइए कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन। तो बताइए साइज बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है एल्काइल चेन की, बढ़ रही है। बढ़ रही है। साइज बढ़ेगी तो उसका प्लस आई पावर भी बढ़ जाएगा। तो आपसे कोई पूछेगा कि सबसे ज्यादा प्लस आई पावर किसका है, तो आप क्या बोलोगे कि ज्यादा कार्बन चेन की, फिर ये कोई कंफ्यूजन, नो सर, डन। डन। सर। क्योंकि ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लेकिन सबसे ज्यादा डोनेट करेगा कौन, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन चेन्स है। चलिए, सो बहुत बढ़िया। अब दूसरे पे आ जाइए, ऐसे ही आप लोगों को कभी जरूरत पड़ जाए कंपेयर कराने के लिए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, अब लिखिए सेकेंड में प्लस आई इफेक्ट is directly proportional to number of branches. ब्रांचेस का मतलब मैं आपको समझा दूंगा, क्लियर हो जाएगा। सो बेसिकली आ जाइए, मैं आपसे ये कहता हूं कि देखो सर, CH3 CH2 सर हाँ बोलिए। सर, तो अगर ज्यादा ब्रांचेस होंगी तो जो चेन का साइज है तो वो तो डिक्रीज हो जाएगा। हाँ, लेकिन प्लस आई बढ़ जाएगा, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। आप देखिए, बताइए यहाँ पर कितना कार्बन है टोटल दोस्त, 4 कार्बन। चलिए, अब मैं इसको एक काम करता हूँ, एक ब्रांच जोड़ देता हूँ इसका। ब्रांच का मतलब कि देखो सर, CH3 ये हो गया CH, और यहाँ पर ऐसे ही कर देते हैं CH2, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया CH3। बताइए 3 की चेन है और एक ब्रांच जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया मिथाइल, जुड़ी है। अब दूसरे में आ जाइए तो आप ऐसे कर दोगे इसको कि देखो सर, CH3 ऊपर हो गया एक CH3, नीचे हो गया एक CH3, और हाँ टोटल 4 कार्बन है, तो ये ग्रुप हो गया। अब बताइए नंबर ऑफ कार्बन सब में सेम है कि नहीं, हाँ जी। बढ़िया है। हमने क्या कहा कि प्लस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांचेस। ब्रांचेस। देखो सर,
जिसमें ज्यादा ब्रांच होगा उसका प्लस आई पावर ज्यादा होगा। तो आप देखो इसको प्लस आई सबसे ज्यादा, फिर इसका प्लस आई, और सबसे कम प्लस आई किसका होगा, जो लीनियर चेन। समझ गए आप? यस सर। यस सर। इसका एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। देखो हम बात किसकी कर रहे हैं, यही इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि जो शिफ्ट होगा इधर। यस सर। यस। ठीक है, हाँ बताइए जी। ये इधर देगा, ये इधर देगा, इधर देगा, 3 बार यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, तो उतना ज्यादा इसमें रिपल्सन होगा कि नहीं होगा? होगा सर। लेकिन यहाँ पर देखो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा इधर, कोई ग्रुप एक्स वाई जो भी जेड अटैच्ड होगा। तो अब बताइए कि ये दो तो यहाँ दे रहे हैं शिफ्ट, फिर ये इधर शिफ्ट किया, और ये वापस इसको शिफ्ट करेगा, बहुत दूरी बढ़ जाती है, डिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से प्लस आई क्या हो जाता है, वीक होता है। आपको मैंने बताया कि नहीं बताया कि डिस्टेंस बढ़ेगा तो प्लस आई क्या होगा, घटेगा कि नहीं घटेगा? कम होगा। तो भैया पहले कार्बन पे ज्यादा है, दूसरे कार्बन पे और ज्यादा है, तीसरे कार्बन पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये आपके कुछ प्लस आई के एग्जाम्पल्स थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सर जैसे आपने बोला ना कि जो प्लस आई इफेक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप के, और सेकंड कहा कि वो नंबर ऑफ ब्रांचेस के भी मतलब हाँ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे मतलब अब आपने ये वाला एग्जांपल लिया था ना, तो इसमें जो थर्ड वाला था वो सबसे ज्यादा है ना, तो हाँ। जब मतलब दोनों आएंगे ना, साइज भी आएगा और नंबर ऑफ ब्रांचेस भी आएंगे, तो हम नंबर ऑफ ब्रांचेस को प्रायोरिटी देंगे। देखिए अब मैं बताता हूँ, इसको आप कब यूज करोगे बताओ आप? ये वाला देखो आप, सेकेंड वाला जो है ना, कब आप इसको कंपेयर करोगे कि देखो सर अगर नंबर ऑफ कार्बन, देखिए इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तीनों में 4 है कि नहीं? यस हो रहे हैं। जब तीनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम होंगे तब आप क्या कहोगे सर, कि ओबियसली मेरा जो है ना ज्यादा ब्रांच वाला इनमें से ज्यादा पावरफुल होगा। समझ यस गया? सर। ओके सर। लेकिन यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो, प्लस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप, यानी कि ओबियसली एक कार्बन होगा तो साइज कम होगी, 2 कार्बन होगा तो साइज ज्यादा होगी, 3 कार्बन होगा तो साइज और ज्यादा होगी, और 4 कार्बन होगा तो और साइज आपकी क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी। ज्यादा। समझ गए? यस तो सर। यहाँ पर आपका कितना कार्बन है, देखिए 1C, ये क्या हो गया आपका 2C, 2 और ये और क्या होगा 3 3C, और 4। ये 4C। तो 4C वाला ओबियसली उसका साइज ज्यादा होगा तो वो ज्यादा होगा। अगर आपको कंपेयर तभी कराएगा, या तो ध्यान से सुनिए, या तो फिर आपको ऐसा दे दे कि कार्बन बढ़ते हुए चेन में, तो उसमें आपको वो क्या करवाएगा, कि ऐसे कोई चीज नहीं देगा कि भैया ब्रांच भी दे दे और ये दे दे, नहीं। यस सर। समझ गए? हाँ जी। यस सर। तो या तो आपको ऐसे देगा या ऐसे देगा, और मान लीजिए कि दोनों मिक्स भी कर रहे हैं ना, तो नंबर ऑफ कार्बन में डिफरेंस रहेगा, कि आप पहले क्या करो कि देखो सर नंबर ऑफ कार्बन देख लो और फिर ब्रांचिंग देख। समझ गए आप? ओके हाँ सर। जी। और किसी को कोई डाउट? नो नो सर। सर। नो सर। हाँ, सो प्लस आई इफेक्ट का कोई एप्लीकेशन देखना है आप लोगों को, कि हाँ आराम जी करना है? बता दो बता दो। बता दो सर। सब रेडी हो? यस यस सर। सर। यस फिर सर। ऑर्डर भी बता देना और उसका प्लस आई का। हाँ हाँ, पक्का वाला दोस्त, कैसे बात कर रहे हो, यही तो मेरा काम है। चलो, मैं ये सोच रहा था आपकी एनर्जी डाउन हो गई, इसके बाद आपको नहीं दो नहीं और सर, क्लास लेनी, बिल्कुल नहीं, कंप्लीट कर दो इसको आप। 2 और क्लासेस लेनी है, समझ जाओ आप लोग। ओके सर सर। समझ रहे हैं, सुबह की भी ली है क्लास। पता है मुझे। प्रवीण सर लिए है ना क्लास? यस सर, उन्होंने ली थी। कितनी देर तक चली हो? उन्होंने लिया था 1 आवर और 30 मिनट्स और लिए थे। सो गाइज अगर आप बोल रहे हो तो मैं कंटिन्यू करता हूँ, बोलोगे तो रेस्ट भी दे दूंगा, फिर यस भी कर सकते हैं। यस सर। सर कर दो आप कंप्लीट, अब थोड़ा सा ही रहा। बाकी लोग? हाँ जी सर, यस सर। करो। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो आ जाइए। बहुत इंटरेस्टिंग है, समझ में आएगा। इससे पहले हो सकता है आपको थोड़ा बहुत ब्लर समझ में आओ, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? क्रिस्टल क्रिस्टल क्लियर। क्लियर। और हो जाए तो बोलना कि सर समझ में आ गया। ओके हेडिंग डालिए सर। आप लोग। पहला, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। एप्लीकेशन में क्या है आपका? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन।
आ जाइए। कार्बोकैटायन का मतलब क्या होता है कि देखो सर, किसी कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कार्बोकैटायन बोलेंगे। और आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर देखोगे आप लोग तो मैं आपसे ये कहता हूं कि देखो सर, ये रहा आपका CH3 पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर क्या हो गया, CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर मैं अगर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, CH3 CH, और यहाँ पे क्या हो गया, CH3 पॉजिटिव चार्ज, और ये H हो गया। और आखिरी वाला आप देखोगे तो CH3 CH3, और यहाँ पर क्या हो गया है, CH3 पॉजिटिव चार्ज। बताइए इतना क्लियर हुआ क्या? यस Yes, क्लियर sir. है। आप लोगों को ये पता है क्या, प्राइमरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, हाँ ऐसा जी कुछ? पता है सर। yes, Yes, sir. सबको पता है दोस्तों? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, जेई में मेरी 6 बजे क्लास तो है, आज बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो काम बन जाएगा। सो ग्रेट। अब एक बात बताइएगा आप लोग कि मैं आपसे आपको अल्फा हाइड्रोजन के बारे में बता चुका हूँ, यस sir. सर। हाइपर कॉन्जुगेशन जैसी कोई चीज हाँ बताया जी था मैंने आप लोगों को, बताया था सर। अल्फा हाइड्रोजन वगैरह सारी चीजें मैंने बताई थी। खैर कोई बात नहीं, उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आ जाइए, यहाँ पर थोड़ी बहुत कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो, नो डाउट गड़बड़ी नहीं होने वाली। देखिएगा, इसको मैं बोलता हूँ कि सर स्ट्रक्चर फर्स्ट, इसको स्ट्रक्चर सेकेंड, इसको स्ट्रक्चर थर्ड, और इसको स्ट्रक्चर फोर्थ। इन्होंने कहा कि देखो सर आप स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ। क्या बताओ? stability order. स्टेबिलिटी ऑर्डर। पहली बात की स्टेबिलिटी ऑर्डर क्यों बताना, रीजन कि क्यों बताना सर? क्यों का मतलब कि एक बात बताओ कि ये जितने भी कार्बोकैटायंस हैं, ये क्या है, कार्बोकैटायन है। इस कार्बोकैटायन में जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, आप चेक करके बताओ उसके पास कितने कार्बन है। मतलब ये वाला जो कार्बन है इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, ये वाला कार्बन है इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? सर नहीं समझ आ रहा क्या आप पूछ रहे हैं। ये बोल रहा हूँ दोस्त कि देखो, ये हमने ऊपर जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है पहला, क्या वो यही लिखा है कि नहीं लिखा है? Yes, Yes, sir. sir. यही तो है। बताओ इस कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 बताओ। सर इसके पास दो। 3 2 2 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? शेयरिंग के भी तो काउंट करते हैं ना हम लोग। यस 6। कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6 अब बताओ यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा? होंगे। बताओ सभी यहाँ के पर पास एक 6 होंगे। एक 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 टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. अब मैं आपसे कहूँ कि देखो सर, ऑक्टेट रूल इसीलिए बताया था, क्या इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? नो नहीं सर नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट दीज और स्ट्रक्चर्स आर अनस्टेबल। समझ गए? यस Yes, सर sir. Yes, sir. इनका क्या होगा, पहला इनकम्प्लीट ऑक्टेट, और जब इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। अनस्टेबल। ठीक है सर। लेकिन अब रीजन क्या है कि अब आप लोग सुनिएगा कि इसके पास अनस्टेबल है क्योंकि इसके पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है दोस्त, 6 इलेक्ट्रॉन है। होने कितने चाहिए थे? 8 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। अगर मान लो किसी तरह से जुगाड़ उगाड़ करके 8 इलेक्ट्रॉन जैसा हो जाए इनकी हालत, तो क्या ये स्टेबल हो जाएंगे? यस सर। हो yes sir जाएंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब मैं आपसे कहा था कि देखो साहब, आप बताओ, मैं इन सब चीजों को इरेज करता हूँ, कोशिश करता हूँ आपको समझाऊं, समझ में आ जाए। बताइए ये CH3 कैसा काम कर रहा है, प्लस आई की तरह। यस सर Yes, प्लस आई sir. की तरह। ये मिथाइल ग्रुप कैसा काम कर रहा है, प्लस आई की तरह। प्लस आई। ये प्लस आई। ये भी ये प्लस आई प्लस आई। Plus I. प्लस आई। प्लस आई और यहाँ पर कोई प्लस आई नहीं है। यानी है। सुनो आप लोग, प्लस आई वालों का काम क्या था कि उन्होंने कहा कि देखो सर, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था यहाँ पर वो शिफ्ट करके कहाँ भेज देगा, इस कार्बन के पास। यस सर। अब आ जाओ, देखो शुरू में यहाँ से चेक करते, देखो ये वाला जो सेंटर वाला इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ भेज दिया, इस कार्बन के पास भेज दिया कि नहीं भेज दिया? भेज दिया। मतलब इसके पास भेज दिया, तो एकदम ऑलमोस्ट इधर। अब सोचो कि ये जो कार्बन महाराज थे ये बोल रहे थे कि देखो साहब मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, मैं तो, मेरी बहुत हालत खराब है एकदम, मतलब
एकदम बिकने वाला हूँ। लेकिन ये प्लस आई बोला कि भाई रुक मैं तेरा कुछ जुगाड़ करता हूँ, तो प्लस आई होने की वजह से ये अपना सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके कार्बन के पास भेज दिया। कहाँ भेज दिया? कार्बन के। कार्बन के पास। कार्बन के पास. अब एक बात बताओ, उस कार्बन को ऐसा अब नहीं लगेगा कि मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसको लगेगा भाई मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन जितना कुछ तो कुछ है। समझ गए? यस सर। अब Yes, बताओ sir. 6 Yes, इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या मैं इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब कि भैया जिसके पास कमी। इलेक्ट्रॉन की कमी हो। बताइए सारे के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, होने कितने चाहिए थे? 8 इलेक्ट्रॉन। 2 आठ। इलेक्ट्रॉन की कमी है कि नहीं? Yes. Yes, sir. तो होगा क्या यहाँ पर कि भैया एक प्लस आई था तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो अब उसको ऐसा नहीं लगेगा कि सर मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाँ लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन उसके आसपास मैं कहीं आ जा रहा हूँ। ठीक है, तो बताइए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। क्योंकि थोड़ा सा दे दिया उसने पार्शियली। तो अब बताइए कि यहाँ पर कोई प्लस आई नहीं है, 0। तो हाँ इन जी। दोनों में से किसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा? फर्स्ट और सेकेंड में? सेकंड वाले के पास। तो सेकंड में। फर्स्ट वाले में थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन उसके पास आ गया है, लेकिन फर्स्ट वाले में कहीं से कोई नहीं दे रहा। तो बताइए Yes. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी घट गई तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? Yes, बढ़ेगी। sir. बढ़ेगी। बताओ फर्स्ट और सेकेंड में सेकेंड ज्यादा Second. स्टेबल। लेकिन अब बताओ कि अब थर्ड स्ट्रक्चर में आ जाओगे तो यहाँ पे कितना प्लस आई है? एक ये 2 दो। प्लस आई है कि नहीं? यस है। Yes, sir. बताओ अब इसी कार्बन को 2 लोग मिलके इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो बताइए यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन दोगे तो उसको लगेगा अरे मेरे पास तो बहुत इलेक्ट्रॉन है। तो बताइए Yes, सेकेंड sir. और थर्ड में। थर्ड। सेकंड थर्ड की थर्ड आएगा। स्टेबिलिटी ज्यादा। और बताइए यहाँ पर कितना प्लस आई है? 3। 3. सबसे अच्छा ज्यादा अगले में स्टेबल थ्री। थर्ड यस वाला। सबसे ज्यादा होगा। Yes, फोर्थ। sir. तो बताइए ये कौन सा कार्बोकैटायन है? ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन, डिग्री। यस 2 डिग्री 3. और Degree, 1 1 डिग्री। 1 डिग्री। डिग्री और ये और ये 0 भी 1 डिग्री। डिग्री। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको बोलूं तो क्या हो जाएगा भाई? सबसे ज्यादा स्टेबल फोर्थ Tertiary. स्ट्रक्चर, फिर थर्ड। सेकेंडरी, प्राइमरी। सही लिखा है मैंने? यस यस Yes, sir. सर। चलो दोस्तों अब एक काम करो, लिख लो यहाँ पर कि सर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। नोट कर लिया आप लोगों ने? सर 1 मिनट। भाई पॉजिटिव का मतलब जो इलेक्ट्रॉन देगा तो वो Yes, स्टेबलाइज sir. कर देगा, और जो खींचेगा तो उसकी मान ली कि 6 इलेक्ट्रॉन था और अब कम कर दे रहा है खींच के, तो वो क्या हो गया? और लीस्ट हो स्टेबल। गया सर। डन गाइस? यस डन Yes, सर। sir. सर चलो तो एक एप्लीकेशन हमने देख लिया हुआ है। अब ना आई होप क्लियर हो गया, सब समझ में आ गया अच्छे से। यस सर। चलो तो अब एक काम करेंगे कि अब जो है ना कल कोऑर्डिनेशन का कंप्लीट रिवीजन क्लास होगी। कौन सी? कोऑर्डिनेशन ऑफ कंपाउंड। कंप्लीट रिवीजन क्लास। आप लोग आज कोऑर्डिनेशन के एलएन का मॉड्यूल भेजा है मैंने, अच्छा एमटीजी भेजा है, उनको सॉल्व ओके करना। सर। ओके सर। यस सर। आपके पास एलएन का है कि नहीं? Yes, sir. एक सर मिनट। एक ग्रुप में और बार डाला है, भेज देना। ग्रुप में डाला है, एक बार चेक कर हाँ लेना, एक जी और बार सर भेज ठीक दूंगा। है। ओके अब सर। ओके सर। सभी लोग अपने जो भी हिमाचल का हो चाहे जहाँ की जो भी हो, सारा का सारा सॉल्व करना, और कल कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा। आप लोगों को अवेलेबल रहना है, मैं स्क्रीन शेयर जी करूंगा, आपको सॉल्व भी करना है, मेरे एंड से कंप्लीट करा दूंगा, आप अपने एंड से करिए। तो ओके पर आज सर। लगाना है आप लोगों को, ठीक है? हाँ आज जी। कोई ओके क्लास नहीं है। सर। हाँ। चलो यार बाय बाय, टाटा वाटा। इसका नोट जो बाय है बाय सर। ये भेजना पड़ेगा मुझे। सर भेजा है आपने, पहले रहने दो। यही करवाया होगा हर जगह, मैंने ऐसे ही करवाता हाँ हूँ, जी सेम रहता सेम है। ही है सर। उससे भी। तो रहने दूं? यस सर। यस सर जी रहने दो सर। यस सर। ठीक है दोस्तों। अच्छा एक बात बताओ, पहली बात, अब क्लास बंद करने से